तो गाइस वेलकम टू फॉर्चून ट्रेडिंग प्रोग्राम। तो कल के सेशन में हम लोगों ने इंडिकेटर का सेशन या इंडिकेटर का पार्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें गाइस हम लोगों ने फर्स्ट या फिर एक इंडिकेटर सीखा है जिसका नाम है मूविंग एवरेज। ओके, हम लोगों ने मूविंग एवरेज के बारे में सीखा। उसी के साथ गाइस हम लोगों ने और क्या सीखा, हम लोगों ने ईएमए सीखा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है उसके पहले जानेंगे इंडिकेटर क्या होता है। तो गाइस मैंने क्या बताया, इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बना हुई एक चीज होती है जो हमको मार्केट में कुछ तो इंडिकेट करती है, बराबर। मार्केट में कुछ तो इंडिकेट करती है, जैसे सिग्नल प्रोवाइड करती है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, या फिर ट्रेंड बताती है, या फिर मतलब बहुत अलग अलग तरीके के इंडिकेटर अलग अलग तरीके की हेल्प करती है हमारी मार्केट में। बट सारे इंडिकेटर्स हमने यूज करने चाहिए क्या? नहीं। या फिर हर एक इंडिकेटर को यूज करने का तरीका होता है, तो वो चीज हम सीख रहे हैं। तो इंडिकेटर क्या होता है, एक मैन मेड, हम लोगों ने कोई ट्रेडर ने बनाई हुई चीज होती है जो मार्केट में कुछ ना कुछ इंडिकेट करती है। तो कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा ईएमए के बारे में पढ़ा, एमएसडी इंडिकेटर, आरएसआई, वॉल्यूम, एंड इसमें मैंने फिबोनाची टूल भी इंक्लूड किया है। तो कल हमने ईएमए के बारे में डिस्कस किया। तो गाइस ईएमए, उसके बाद मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है गाइस? मूविंग एवरेज मतलब स्टॉक का एवरेज प्राइस। ओके, स्टॉक का एवरेज प्राइस निकालते हैं, उसको मूविंग एवरेज बोलते हैं। वो एक लाइन की तरह होता है। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के मूविंग एवरेजेस, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज, डबल ईएमए, ट्रिपल ईएमए एंड मेनी मोर, बहुत सारे और। ओके, हम लोग कौन सा यूज करते हैं? हम लोग ईएमए यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ईएमए क्या होता है, या फिर ईएमए क्यों यूज करते हैं गाइस हम लोग? ईएमए यूज करने के पीछे एक ही रीजन है, वो है कि ईएमए जब भी मतलब वो एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेगा तो रीसेंट प्राइस डेटा पे ज्यादा ध्यान देगा। ओके, रीसेंट प्राइस डेटा पे वो ज्यादा ध्यान देगा। तो उसमें कैसा होता है ना, वो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अच्छी ट्रेड्स या फिर अच्छा सपोर्ट, अच्छा रेजिस्टेंस, अच्छा ट्रेंड, अच्छा मीन प्राइस उसका, या फिर मीन वैल्यू जो हमने कल पढ़ा, वो अच्छी तरीके से काम करता है ईएमए में। इसलिए हम लोग भी ईएमए यूज करेंगे। हम लोग एसएमए या फिर डबल ईएमए, ट्रिपल ईएमए, ये सारी चीजें हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो ईएमए में गाइस हम लोगों ने क्या देखा, ईएमए हमको अलग अलग तरीकों से हेल्प करता है। तो मार्केट में मूविंग एवरेज हमको तीन अलग तरीकों से हेल्प करेगा। फर्स्ट हेल्प हम ईएमए से ये लेते हैं, फर्स्ट हेल्प हम ईएमए से ये लेते हैं कि ईएमए हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है वो हमको ईएमए बताता है। कैसे बताता है? कोई भी लाइन, जैसे यहाँ पर ये वाला एग्जांपल में, ये हमारी जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब मार्केट में क्या ट्रेंड चल रही है? मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, उसी के साथ स्टॉक भी अगर उसके ऊपर है तो हाँ कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या फिर ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। तो एक चीज हमको वो बताता है। दूसरा हेल्प हमको ईएमए ये देता है कि जब भी कोई ट्रेंडिंग मार्केट हो, ओके, जब भी कोई ट्रेंडिंग मार्केट हो, मतलब अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तो ट्रेंडिंग मार्केट में ईएमए हमेशा एक सपोर्ट एंड एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ओके, एक सपोर्ट एंड एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा ईएमए। उसी के साथ ईएमए की तीसरी हेल्प हमने जो सीखी कल, वो है ईएमए हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई हाउ फार इज द प्राइस फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब एवरेज प्राइस, स्टॉक की एवरेज प्राइस। तो स्टॉक के एवरेज प्राइस से अपना जो शेयर है, अपना जो स्टॉक की करंट प्राइस है, वो कितनी दूर है। मतलब वो स्टॉक डिस्काउंटेड प्राइस पर है या फिर वो स्टॉक महंगा या सस्ता है, वो चीज हमको कैसे पता चलेगी? वो चीज हमको ईएमए से पता चलेगी। तो ईएमए में हम लोगों ने देखा कि जब भी कोई भी स्टॉक ईएमए से दूर रहता है, ओके, ईएमए से दूर रहता है तो वो स्टॉक महंगा होता है, हम वहां पर बाय नहीं करते। जैसे यहाँ पर अगर ये वाला एग्जांपल देखे, ये प्राइस पर अगर आपको बाय करना है तो आप लोगों ने इस प्राइस पर बाय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये कॉस्टली है, ये अभी महंगा है। महंगे प्राइस पर हम बाय नहीं करते। हम कब बाय करेंगे? हम डिस्काउंटेड प्राइस पर बाय करेंगे। जैसे मैंने कल एग्जांपल भी दिया था, तो हमने आईफोन का एग्जांपल लिया था कि अगर कोई आईफोन, नया आईफोन लॉन्च होता है तो नया आईफोन आपको सितंबर के महीने में वो फोन आपको 1 लाख का पड़ेगा। बट वही आईफोन अगर आप दिवाली में लेते हो, 1 डेढ़ महीना रुकने के बाद, तब आपको वो और सस्ते में मिलेगा, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगा। तो सिमिलरली स्टॉक्स में भी ऐसा होता है, जब भी स्टॉक कोई महंगा हो रखा होता है, हम कॉस्टली या फिर महंगे स्टॉक को बाय नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कुछ टाइम के लिए, कब वो सस्ता हो जाए एंड हमको कंफर्मेशन दे कि यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए रेडी है, तो हम लोग किसी इस जगह पर बाय करेंगे। ओके, अब वो ऊपर कब जाएगा, कैसे जाएगा, वो चीज हम डिस्कस करेंगे बाद में।
अभी के लिए तो हम लोग बस ईएमए के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो वो मीन वैल्यू या फिर मीन रिवीजन का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि अगर उसकी एवरेज प्राइस निकल के आती है किसी भी स्टॉक की, तो अपना स्टॉक उसके एवरेज प्राइस से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। वो जब ऊपर जाएगा उसको नीचे आना ही पड़ता है, ऊपर जाएगा उसको नीचे आना ही पड़ता है, ऊपर जाएगा उसको नीचे आना ही पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से कुछ हमारा मूविंग एवरेज काम करता है, या फिर ईएमए से हम लोग अलग 3 तरीके की हेल्प हम लोग लेते हैं। तो एक एग्जांपल भी अगर दिखाओ जो हमने डिस्कस किया था, इसलिए दिखा रहा हूँ। 200 पीरियड का मूविंग एवरेज हमने लगाया था, एंड एशियन पेंट्स जो मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया था एंड आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया था। ओके, तो इसका अगर हम डेली चार्ट खोलकर देखें तो गाइस डेली चार्ट में कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये स्टॉक यहाँ से अच्छी अप मूव दे सकता है या फिर ऊपर जा सकता है। तो अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखते हो तो यहाँ से जब हमें कंफर्मेशन मिला तब से ये हमारा जो स्टॉक है ना, लगभग यहाँ से अगर हम गिने टॉप तक तो 7-7.5% के ऊपर गया है 2 दिनों में। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इस तरीके से ये सपोर्ट की तरह काम करता है। एंड यस, यहाँ से जो मैंने बोला था कि एक अप मूव मार्केट में आता हुआ हम देख सकते हैं। एंड लकीली ये ट्रेड मैंने शेयर किया था इंस्टाग्राम पर, अपने ग्रुप में से किसी ने तो ये ट्रेड को मतलब इस स्टॉक में ट्रेड किया था ऑप्शंस के मार्केट में, एंड उन्होंने 2 दिनों में 26,000 का प्रॉफिट भी बुक किया। तो उन्होंने मुझे पर्सनली शेयर किया था, तो वो चीज मैं बता रहा था, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट काम करते हैं। ओके, चलो गाइस, अभी तक मैंने जो भी बताया अगर सभी लोगों को समझ में आया हो तो जल्दी चैट बॉक्स में कंफर्म करो। किसी को अगर कुछ डाउट हो तो वो भी लिख सकते हो चैट बॉक्स में, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। Okay, चलो sir, can we say that impulsive wave starts when it takes support at EMA? No, नो नो नो, ऐसा नहीं होता है। सपोर्ट लिया मतलब इंपल्सिव वेव स्टार्ट हुआ, ऐसा होता नहीं है। इंपल्सिव वेव कब स्टार्ट होता है जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, जैसे अगर ये वाला एग्जांपल हम ले, यहाँ पर भी देख लेना, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ओके, दूर से ही सपोर्ट लिया है, बट हमारा ये कब स्टार्ट होता है इंपल्सिव वेव, जब हम कुछ इस तरीके की काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारी काउंटर ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है मतलब हमारा करेक्शन या फिर करेक्टिव वेव खत्म हो चुका है, यहाँ से ऊपर के साइड पर अप मूव आता हुआ हम लोग देख सकते हैं। मतलब जब भी अपना काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तब आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ, करेक्शन खत्म हो चुका है एंड नया इंपल्सिव वेव स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो सपोर्ट ले रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली वो स्टार्ट हो। ओके, चलो गाइस, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, एमएसीडी एंड आरएसआई। हम लोग आज एमएसीडी कवर करेंगे, जो हमने डिस्कस किया था। हम लोग आरएसआई एंड एमएसीडी, ये दो इंडिकेटर्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, यूज कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें बताऊंगा। हेल्पफुल की बात करूं तो हेल्प करते हैं मार्केट में, किस तरीके से हेल्प करना है वो चीज आनी चाहिए। ओके, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो गाइस, व्हाट इज एमएसीडी? एमएसीडी इंडिकेटर क्या होता है? MACD stands for moving average convergence and divergence. Okay, moving average convergence and divergence. अब ये ऐसा क्यों होता है, क्या बताता हूँ सब कुछ। MACD is trend following momentum indicator. Okay, MACD क्या है guys? MACD एक trend following momentum indicator है that shows the relationship between two moving averages of a stock price. Okay, डेफिनेशन समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इतना समझ लो कि एमएसडी जो हमारा
इंडिकेटर है जो हम यूज करने वाले हैं, जिसका फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। वो एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है, जो मार्केट में क्या मोमेंटम चल रहा है, वो मोमेंटम कब खत्म हो सकता है या फिर क्या हो रहा है, वो चीजों के बारे में हमको बताता है। ओके, अब मोमेंटम मतलब क्या, मोमेंटम मतलब कैसे होता है, जैसे आप लोगों को अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो या ओके, चलो आप लोगों को अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो जब भी कोई स्टॉक ऐसे अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर जाता है, मतलब कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल लगातार हो रहा है, तो वो मोमेंटम कब खत्म हो सकता है, कब वो क्या हो सकता है, उसके बाद ये सारी चीजें हमको एमएसीडी बताता है। ओके, तो उसके बारे में मैं आपको जब चार्ट पर एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि एमएसीडी हमको किस तरीके से हेल्प करेगा। पहली बात, इसका नाम मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऐसा क्यों है, तो पहली बात इसमें दो मूविंग एवरेजेस होते हैं। ओके, कौन से पीरियड के होंगे क्या होंगे देखेंगे। एंड उसके साथ इसमें कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इसको बोलते हैं, जो जब ये ऊपर जाते हैं ना मूविंग एवरेजेस, या फिर जब नीचे गिरते तो इनमें जो डिस्टेंस क्रिएट होता है, या फिर ये इनके पास आते हैं दूर जाते हैं, पास आते हैं दूर जाते हैं, उनको बोलते हैं कन्वर्जन होना एंड डाइवर्ज होना। तो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, बट वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एमएससीडी क्या होता है, एमएससीडी गाइस पहले बात तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो मैं बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको एमएससीडी चार्ट्स में दिखेगा। एमएससीडी में गाइस आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, एमएससीडी में जैसे मैंने बताया आपको दो मूविंग एवरेजेस दिखेंगे ये वाले, एंड इसके साथ ये हिस्टोग्राम लिखकर आ रहा है आपको, ये बार दिख रहा है, ऐसे नीचे गिर रहा है फिर ऊपर जा रहा है, ये भी देखो ऊपर जा रहा है, यहाँ पर नीचे गिर रहा है, ये इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। अब ये हिस्टोग्राम हमको किस तरीके से हेल्प करेगा, ये मूविंग एवरेजेस हमको किस तरीके से हेल्प करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब हम लोग एमएससीडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ। तो गाइस एमएससीडी डिस्कस करने से पहले आपको बता दो एमएससीडी को प्लॉट कैसे करना है। तो गाइस एमएससीडी प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज जो हमने मूविंग एवरेज लगाने के लिए किया था, हम लोग जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में, फिर जाएंगे पब्लिक लाइब्रेरी में, यहां पर हम लोग सर्च करेंगे MACD। क्या सर्च करेंगे, MACD। MACD सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, MACD आ रहा है, MACD स्ट्रेटजी आ रहा है, फिर नीचे दूसरा MACD आ रहा है, एमएसडी क्रॉस ओवर, एंड बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस आ रहे हैं जो लोगों ने बना के रखे। बट हम लोग कौन सा यूज करेंगे, हम लोग जो इन जनरल वाला जो होता है, ओके, जो यूनिवर्सल सबके लिए होता है, ये वाला एमएसडी, इसको हम लोग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, इस पर मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। जब मैं लेफ्ट क्लिक कर दिया तो यहाँ पर मेरा इंडिकेटर प्लॉट हो गया, एंड आपको ये नीचे दिख रहा है, यहाँ पर देखो ये हमारा इंडिकेटर है ये वाला। ओके, ये नीचे के सेक्शन में ये इस तरीके से नीचे दिखेगा। आपको चाहिए तो आप इसको ऊपर के साइड पर भी लगा सकते हैं, बट कोई लगाता नहीं, नीचे रहेगा, अच्छा रहेगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से एमएसडी इंडिकेटर लगता है। अब एमएसडी इंडिकेटर लगाने के बाद इसको हर बार निकालने की जरूरत नहीं है, आपको इसको क्लोज करना है तो स्क्रीन पर बस डबल टैप करना है, डबल क्लिक करना है। देखो मैं आपके सामने डबल क्लिक कर दिया, ये नीचे मतलब क्लोज हो गया, हाइड हो गया, हाइड। ओके, अब मुझे इसको वापस लाना है, अनहाइड, मतलब मुझे देखना है एमएसडी से हेल्प लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाकर लगाते बैठूंगा क्या, नहीं, हम लोगों ने ऑलरेडी लगाया है, इसको बस हम लोग डबल क्लिक करके लगा देंगे, प्लॉट कर देंगे। तो मैंने डबल क्लिक जैसे ही करता हूं, देखो लग गया मेरा एमएसडी इंडिकेटर पीछे। ओके, अब इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं, लगाना कैसे है वो तो सीख लिया हमने, इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं इंडिकेटर जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को दिखे, मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉइंग्स करके आपको अच्छे से यहाँ पर दिखाऊं। तो हमने क्या पढ़ा है, वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एमएसीडी मतलब मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है, जिसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे गाइस, जिसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ओके, एक मिनट गाइस, एक मिनट। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे हिस्टोग्राम, वो कैसे काम करता है, इसमें हम लोग जो मूविंग एवरेजेस है उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं गाइस। ओके गाइस, अभी यहाँ पर आप लोगों को एमएसडी इंडिकेटर दिख रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया था आपको, हिस्टोग्राम दिखेगा, तो हिस्टोग्राम मतलब ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है एंड ये जो रेड कलर का दिख रहा है, जितने भी आपको ग्रीन एंड रेड कलर के बार्स दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम। एंड अब उसके साथ अगर हम एमएसडी की बात करें तो गाइस एमएसडी में यहाँ पर आपको दो अलग लाइंस दिख रही है, ब्लू कलर की एंड रेड कलर की। ओके, ब्लू कलर की लाइन एंड रेड कलर की लाइन। अब ये लाइन क्या होती है, पहले बात ये लाइन नहीं होती, ये मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज जो कल हमने सीखा है ना, वो मूविंग एवरेज है। वो कौन सा है, यहाँ पर लिख के आ रहा है 26 का मूविंग एवरेज है, 9 का मूविंग एवरेज है,
सॉरी 26 एंड 12 का मूविंग एवरेज है, बट ये कौन सा रखना है, इसकी वैल्यू क्या रखनी है, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग एज इट इज उसको यूज करेंगे जब हम प्लॉट करेंगे। इसके सेटिंग्स में जाकर हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। ओके, हम लोगों को कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसको जैसा है वैसा रखना है हमको, चाहे जैसा रहे हमको वैसा ही रखना है इसको। अब इसके यूसेज की बात कर लेते हैं। तो गाइस जैसे मैंने बोला यहाँ पर दो इंडिकेटर्स है, सॉरी दो मूविंग एवरेजेस है, जिसमें हम लोग उसको एक अलग अलग नाम दिया है। तो ये जो ब्लू कलर का लाइन है ना गाइस, ये जो ब्लू कलर का लाइन है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये होता है एमएसीडी लाइन। ओके, इसको एमएसीडी लाइन बोलते हैं। एंड ये जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल लाइन। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्नल लाइन। तो एक होता है हमारा एमएसीडी लाइन, एक होता है हमारा सिग्नल लाइन। तो जो भी ब्लू कलर की लाइन है ये होगी हमारी एमएसीडी लाइन, मतलब एमएसीडी लाइन मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस लाइन, इसको हम बोलेंगे। एंड जो हमारा रेड कलर का मूविंग एवरेज है वो होता है हम लोगों का सिग्नल लाइन। ओके, ये चीज लिख लेना अगर आपको चाहिए तो। एमएसीडी लाइन होती है ब्लू कलर की, सिग्नल लाइन होता है रेड कलर का। चलो अब ये चीज तो हम सीख ले। अब एमएसीडी हमको किस तरीके से हेल्प करेगा। ओके, तो गाइस एमएसीडी हम लोगों को दो अलग तरीकों से हेल्प करता है। ओके, दो अलग तरीकों से हेल्प करता है। तो पहला तरीका क्या होता है वो तो मैं बताऊंगा, दूसरा तरीका बताओ तो जो हमको मोमेंटम की बात कर रहा था यहाँ पर हिस्टोग्राम के बारे में, उस पर बेस हमको एक हेल्प मिलती है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम फर्स्ट मेथड देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है, एमएसीडी आप लोगों को एक सिग्नल देगा। एमएसीडी आप लोगों को एक सिग्नल देगा, कंफर्मेशन देगा। ओके, कंफर्मेशन इज राइट वर्ड। आपको सिग्नल या कंफर्मेशन देगा। क्या कंफर्मेशन देगा, आप लोगों को एक बाइंग सिग्नल मिलेगा कि यहां से आप बाय कर सकते हैं। आप लोगों को एक सेलिंग सिग्नल मिलेगा कि यहां से आप लोग सेल कर सकते हैं। ओके, वो कैसे होगा चलो देखते हैं। तो गाइस देखना, वापस एक बार मैं बता रहा हूं कि जो ब्लू कलर की लाइन होती है वो एमएसीडी लाइन होती है, जो रेड कलर की लाइन होती है वो सिग्नल लाइन होती है। तो एमएसीडी आपको किस तरीके से हेल्प करेगा, तो जब भी गाइस जब भी कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में हो, पहली बात तो अप ट्रेंड में तो हम लोग क्या करते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, बराबर। तो जब भी कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में हो एंड वहां पर अगर ये ब्लू कलर की लाइन, ओके ब्लू कलर की लाइन मतलब लेट मी जूम इन फॉर यू तो कि आप लोग को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, ये जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है यहाँ पर, जिसको हम एमएसीडी लाइन बोलते हैं, तो जब भी एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगी, जब भी एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगी नीचे से, वो होगा आप लोगों के लिए बाइंग सिग्नल, वो होगा आप लोगों के लिए बाइंग सिग्नल। एंड जब भी कोई भी डाउन ट्रेंड का स्टॉक होगा एंड आप लोगों को अगर एमएसीडी लाइन, यहां पर देखो एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस कर रही है, एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस कर रही है, तो ये होगा आप लोगों के लिए सेलिंग सिग्नल। ओके, ये होगा आप लोगों के लिए सेलिंग सिग्नल। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, यहाँ पर दो लाइंस होती है, ब्लू कलर की लाइन को हम लोग कहेंगे एमएसीडी लाइन, रेड कलर की लाइन को हम लोग कहेंगे सिग्नल लाइन। तो जब भी ये जो हमारी एमएसीडी लाइन है किसी भी स्टॉक में अगर नीचे से सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है, एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करती है, कुछ इस तरीके का अगर क्रॉस ओवर हमको दिखेगा, तो ये होगा आप लोगों के लिए बाइंग सिग्नल कि आपको कंफर्मेशन मिलेगा, हाँ आप यहां से बाय कर सकते हैं। एंड जब भी यही सेम एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस करेगी, ये होगा आप लोगों के लिए सेलिंग सिग्नल। ओके, ये आप लोगों के लिए सेलिंग सिग्नल होगा। एक चीज याद रखना, जब भी कोई भी अप ट्रेंड का स्टॉक हो, आप लोगों को सेलिंग के सिग्नल को इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड के स्टॉक में हम लोग हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो हम लोग जब भी कोई भी अप ट्रेंड का स्टॉक होगा तो नीचे से जितने भी क्रॉस ओवर होंगे तो वो आप एक सिग्नल करके कंसिडर कर सकते हो। बट अगर कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में हो एंड आपको सेलिंग सिग्नल है, मार्केट नीचे गिर रहा है, तो जाकर सेल मत करो। ओके, क्योंकि अप ट्रेंड में हम लोग सेलिंग नहीं करेंगे। जब भी कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा, ओके जब भी कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा एंड डाउन ट्रेंड में आपको अगर कुछ इस तरीके का सिग्नल मिल रहा है एमएसीडी के साथ, तब जाकर आप यहां पर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। ओके, आप लोग शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, मतलब आप लोगों को एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाता है जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस करती है। ओके, तो गाइस ये चीज अभी मैंने आप सभी लोगों को जो बताया, अगर सभी लोगों को समझ में आया हो तो जल्दी चैट बॉक्स में कंफर्म करो,
क्योंकि हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर मुझे हिस्टोग्राम के बारे में सिखाना है, फिर हम आरएसआई के बारे में भी सीखने वाले हैं। तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसीलिए हम ट्राई करेंगे कि टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी जल्दी सीख ले कॉन्सेप्ट। तो अगर सबको समझ में आया हो तो कंफर्म करो, किसी का कुछ डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो वो भी कंफर्म करो, और मैं एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं, सो डोंट वरी। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड गाइस, ओके। किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलो ओके। और एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, जब सीखेंगे तभी बता देता हूँ। तो आप लोगों के सामने मैं छोटे एशियन पेंट्स में ही देखेंगे, हम लोग डेली के चार्ट पर ही देखेंगे, कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या? ओके गाइस, पहली बात तो आपको बता देता हूँ, अभी क्लियर कर देता हूँ, एमएसीडी क्या है। एमएसीडी एक इंडिकेटर है। एमएसीडी एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब किसी ना किसी इंसान ने इसको बनाया है, ओके। अब इंडिकेटर बनाया है, बट ये जो कैंडल्स, ये सारी चीजें या फिर ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे हैं, सप्लाई डिमांड के, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस, ये ओरिजिनल या फिर ये प्योर कॉन्सेप्ट्स है, ओके। ये प्राइमरी रहेंगे हम लोगों के लिए, क्योंकि उस पर मार्केट चलता है, ओके। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस, चार्ट पैटर्न्स, और क्या कैंडलस्टिक पढ़ा है हम लोगों ने, ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने, इंपल्स करेक्शन के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। तो जो भी चीजें हम लोगों ने सीखी है वो हमारे लिए हमेशा प्राइमरी रहेगा, क्योंकि वही चीजें मार्केट में काम करती है। एंड अगर किसी इंडिकेटर की बात करूं तो इंडिकेटर ऐसा होता है ना, मार्केट चलता है, मार्केट चलता है तब इंडिकेटर हमको सिग्नल देगा, या फिर तब इंडिकेटर चलेगा। मतलब मार्केट चलेगा तो इंडिकेटर चलेगा, बट बाहर अफवाह है या फिर बाहर बहुत सारा गलत नॉलेज है, मिसकंसेप्शन है कि इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट चलता है। नो, इंडिकेटर ने सिग्नल दिया और मार्केट नीचे गिर गया तो इट्स ओके, क्योंकि मार्केट इंडिकेटर के भरोसे नहीं चल रहा है, इंडिकेटर मार्केट के भरोसे चल रहा है। समझ रहे हो? ये चलेगा तब इंडिकेटर चलेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर चल रहा है तो मार्केट चलेगा, इसने सिग्नल दिया मतलब मार्केट ऊपर ही जाएगा, नो। तो ये चीज हमेशा याद रखना, हम लोग अकेले इंडिकेटर पर कभी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर इतना हेल्प नहीं करते, ओके। इंडिकेटर ज्यादा हेल्प नहीं करते, इंडिकेटर को हम लोग बस एक कंफर्मेशन के लिए यूज करेंगे, ओके। इंडिकेटर को हम लोग बस एक कंफर्मेशन के लिए यूज करेंगे। आप लोग क्या देखेंगे? आप लोग ईएमए देखेंगे, ईएमए इज वेरी हेल्पफुल, ईएमए को आप यूज करो, 200 पीरियड का जो हमने कल सीखा उसको यूज करो। ईएमए यूज करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करेंगे, काउंटर ट्रेंड लाइंस यूज करेंगे, कोई चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है यूज करेंगे। एंड उसके साथ अगर आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए कि आपको तो पता चल गया मार्केट सपोर्ट पर आया है, मार्केट सपोर्ट पर आया है, यहां से ऊपर जाने वाला है, बट इसी के साथ अगर आपको किसी जगह पे नीचे कंफर्मेशन मिला एमएसीडी से, तो वो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा, आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो एक कंफर्मेशन की तरह काम करेगा। इसलिए हम लोग इंडिकेटर को ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बट सिखाना मेरा काम है एंड सारी चीजों के बारे में बताना भी मेरा काम है। तो इंडिकेटर एमएससीडी, आरएसआई आज और कल के इंडिकेटर्स, कल के इंडिकेटर्स हम यूज करेंगे, स्पेशली आज के एमएससीडी एंड आरएसआई की बात करूं, मैं खुद मार्केट में ये इंडिकेटर्स को हार्डली 2 या 5% यूज करता हूं, ओके। तो हम लोग इसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बट इसको एक कंफर्मेशन के लिए यूज करेंगे। तो कैसे होता है, क्या होता है, वो चीज मैं दिखा देता हूँ। उसके पहले ये इंडिकेटर हमको क्या हेल्प देता है उसके बारे में भी सीख लेते हैं। तो चलो कि यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। ओके चलो, ओके। तो गाइस यहाँ पर देखना, मैंने क्या बताया था, एमएससीडी इंडिकेटर में क्या होता है, एमएससीडी इंडिकेटर में जो नीचे लाइंस होती है, एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है तो हमारे लिए बाइंग सिग्नल जनरेट होता है। तो किसी इस जगह पे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ओके, अब एमएससीडी को तो भूल जाओ, अब क्या हो रहा है, मार्केट ने इंपल्सिव वेव लिया, मार्केट ने करेक्शन लिया, मार्केट कुछ इस तरीके से करेक्शन ले रहा है। अब जब मार्केट ने करेक्शन लिया, मार्केट 200 के पीरियड के मूविंग एवरेज पर आकर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये मार्केट या फिर ये स्टॉक हमको सस्ते में मिल रहा है, बराबर उसके मीन प्राइस पर मिल रहा है, जहां पर हम बाइंग के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है। बाइंग के लिए हम लोग क्या करेंगे,
बाइंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाइंग के लिए हम लोग एक काउंटर ट्रेंड लाइन बनाएंगे। तो हमारी काउंटर ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तो हमको कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ मेरी काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, तो अब यहां से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो मैं यहां पर बाय कर सकता हूं। काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक होना मतलब करेक्शन खत्म हो रहा है, ये चीज हमको समझते हैं। ओके, मतलब हमारा इंपल्सिव वेव स्टार्ट हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर बाय करते हैं। बट बाय करने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए। ओके, बाय करने के लिए आपको अगर कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ ट्रेंड लाइन तो टूट गई, बट और कंफर्मेशन के लिए मैं क्या करूं, तब आप एमएससीडी को ओपन कर सकते हैं और फिर नीचे जाके देखना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ही हमको एक सिग्नल मिल गया था, जहां पर हमारी जो एमएससीडी लाइन है ब्लू कलर की, उसने सिग्नल लाइन को कट कर दिया नीचे से, जो हमारे लिए एक बाइंग सिग्नल बनता है। ओके, ये हमारे लिए एक बाइंग सिग्नल बनता है। तो अगर हम लोग देखें ये कहां पर बना था, फिर कब बना था, तो यस यहां पर ये सिग्नल हम लोगों के लिए किसी इस जगह पे बना था। ये सिग्नल हम लोगों के लिए किसी इस जगह पे बना था। ये जो मैंने लाइन बना के रखी है, आई जस्ट चेंज द कलर, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये जो ब्लू कलर की लाइन ना, ये वाली जो कैंडल है ना, यहाँ पर हमको एमएससीडी ने कंफर्मेशन दिया कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, विच इज राइट। बट हम लोग तब तक बाय नहीं करेंगे, या फिर आप लोगों को भी मैं वही रेकमेंड करूंगा, वही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी तब तक बाय मत करना जब तक आपका ये काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं। ओके, काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता, बट उसके पहले एमएससीडी ने सिग्नल दे दिया, विच इज गुड थिंग, अच्छी बात है हमारे लिए। बट अकेले इस पर बेस्ड हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, इसको हम लोग हार्डली 5% यूज करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा चलता भी नहीं, चलता है बट तरीका होता है यूज करने का, तो हर बार चलेगा ऐसा नहीं है। ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे अगर देखेंगे वापस मार्केट ने क्या किया, मार्केट वापस ऊपर गया, थोड़ा यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे गिरा, सेम सपोर्ट लेवल पर आ रहा है मार्केट। ओके, आपने अभी देखा अरे यहाँ पर तो एक अच्छा टेक्निकल सपोर्ट बन रहा है, एंड इस सपोर्ट से मैं बाय करने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं बाइंग एंट्री ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो आप क्या करते हो, आप वेट करते हो, यहाँ पर कुछ इस तरीके की काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो। ओके, आप यहाँ पर कुछ इस तरीके की काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, एंड आप क्या करते हो, जब ये काउंटर ट्रेंड लाइन टूट जाती है, ओके, जब ये काउंटर ट्रेंड लाइन आपकी टूट जाती है, आप लोग इस जगह पर करते हो बाय, बराबर। बट आपको तो पता चल गया मेरा करेक्शन आ गया, यहाँ पर मुझे सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पर 200 ईएमए के आसपास भी है मार्केट, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी कि हाँ यहाँ पर लोग बाय करेंगे, मार्केट ऊपर जा सकता है। बट आपको और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए। ओके, काउंटर ट्रेंड लाइन टूट गया, फिर भी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए कि मुझे देखना है और मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आप क्या करते हो, आप नीचे एमएससीडी लगा सकते हो, एंड नीचे एमएससीडी लगाने के बाद यहाँ पर अगर देखोगे कि सिग्नल कहां पर जनरेट हुआ है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अच्छा सिग्नल हम लोगों को बाइंग का सिग्नल मिल गया था, जो एमएससीडी ने बताया था कि यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। वो कहां पर मिला था, ये कैंडल पर, ये वाली कैंडल, दिस वन, ये कैंडल पर हमको कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पर एमएससीडी ने बता दिया कि बाय कर दो, यहाँ पर एमएससीडी ने बता दिया कि आप बाय कर लो। बट हम लोग बाय करेंगे क्या, नहीं, हम लोग बाय नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि कब हमारी काउंटर ट्रेंड लाइन टूट जाए। तो आपकी काउंटर ट्रेंड लाइन टूट गई, यस, यहाँ पर सपोर्ट है, यस, 200 के आसपास है, यस, एंड इसी के साथ एमएससीडी भी बोल रहा है कि बाय कर लो, यस। तो आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस मिल जाते हैं, मतलब अलग अलग चीजें आपको यही चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि यहाँ पर बाय कर लो, यहाँ पर बाय कर लो। ओके, तो ये इसको बोलते हैं कंफर्मेशन। तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम लोग एमएससीडी को यूज करेंगे। ओके, चलो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। कोई अच्छा एग्जांपल देखेंगे, तक ये एग्जांपल भी देखो, ये वाला भी एक अच्छा एग्जांपल है। आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर क्या है गाइस, यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो आप लोग सपोर्ट पर बाय करने की कोशिश करते हो। सपोर्ट है कैसे पता चला, जब ये बना, मार्केट ऊपर गया, जब आया तब पता चला, मतलब ये पॉइंट पर हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आप ट्रेड करने के लिए क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर ट्रेड करेंगे, सबसे पहले बात आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, सपोर्ट है, सपोर्ट पर बाइंग करते हैं हम लोग, यस। स्टॉक अपट्रेंड में, यस, अपट्रेंड में हम लोग बाइंग करते हैं, यस। बाइंग के लिए हम लोग क्या देखते हैं, सपोर्ट एरिया देखते हैं, ये सपोर्ट एरिया, यस। इसके साथ ईएमए देखेंगे, मतलब प्राइस सपोर्ट पर तो है, बट सस्ता है या महंगा है। ओके, सपोर्ट तो आपको यहाँ पर ऊपर भी मिल जाएगा, स्टॉक ऊपर जाके यहाँ से, बट ये जो सपोर्ट है ये सस्ता है या महंगा है, तो महंगा होगा तो अवॉइड करना है। सस्ता कहां से मिलता है, ईएमए के आसपास। ओके, सस्ते में खरीदते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये प्राइस क्या है गाइस,
डिस्काउंटेड प्राइस पर है, मतलब ये सस्ता है। ओके ठीक है, पता चल गया। अब आपने सोच लिया मुझे बाइंग करना है। अब बाइंग करने के लिए आप क्या करेंगे, आप वेट करते हो, आप कोई एक काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो कुछ इस तरीके की, एंड जब आपकी काउंटर ट्रेंड लाइन टूट जाती है, ओके, जब आपकी काउंटर ट्रेंड लाइन टूट जाती है, जो ये कैंडल पर हुआ था, आई जस्ट जूम इन, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग फोन पे देखेंगे तो उनको शायद दिख नहीं रहा होगा, देखो ओके यहां पर देखना, जब हमारी ये काउंटर ट्रेंड लाइन टूट गई ये कैंडल से, तब हमको कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ यहां पर मैं बाय कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जो करेक्शन था ना, मेरा करेक्शन खत्म हो गया, मेरा नया इंपल्सिव वेव स्टार्ट हो रहा है, तो ये कैंडल की क्लोजिंग पर मैं बाय कर सकता हूं, जो अभी तक हम लोगों ने सीखा। और आपको यही करना है, यही चीजों को फॉलो करना है आपको, विच इज ये प्योर है, ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो आपको मतलब पता नहीं कैसे सिखाएंगे, बट दिस इज प्योर नॉलेज। इसी तरीके से मार्केट वर्क करता है। दिस इज द ओनली मेथड टू ट्रेड इन द मार्केट, इसको ही ट्रेडिंग बोलते हैं। ओके बट यहां पर तो आपको पता चल गया बाय करना है, बट आपको अभी थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेना है, आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेना है। तो और आप क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए आप एमएससीडी लगाते हो। आपने एमएससीडी लगा दिया, एमएससीडी में क्या देखते हो आप, देखने तो यार एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस कर देगा, तो आपको एक क्रॉस ओवर तो यहां पर मिल गया, आपको एक क्रॉस ओवर यहां पर मिल गया। तो क्रॉस ओवर यहां पर मिल गया मतलब क्या, एक हमारे लिए बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो वो कहां पर हो गया, यहां पर। एंड ये कौन सी कैंडल है, यही कैंडल है। ओके चलो आपको मैं दिखा भी देता हूं, एक मिनट, ये क्रॉस ओवर अगर हम देखें, या सॉरी ये वाला, ओके तो ये जो रेड कलर की कैंडल है ना, ये जो रेड कलर की कैंडल है जो हमारा ब्रेक कैंडल के बाद बनी है, यहां पर हमको नीचे क्रॉस ओवर मिला, जो हमको बताया एमएससीडी ने बताया कि बाय कर लो, बट उसके पहले हमको ये कैंडल ने बताया कि बाय कर लो, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। मतलब आपने सपोर्ट देखा, आपने अप ट्रेंड देखा, आपने 200 ईएमए देखा, आपने ये भी देखा स्टॉक सस्ता है, आपने काउंटर ट्रेंड लाइन पे ड्रॉ की, वो भी ब्रेक हो गई, कैंडल भी बुलिश बन रहे, मतलब सारी चीजें आपके फेवर में, सारी चीजें आपको चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज बोल रही है कि यहाँ पर डिमांड है, डिमांड है, डिमांड है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। बट आपको फिर भी और कंफर्मेशन चाहिए, चार लोगों ने बताया, बट आपको चाहिए कि पांचवा इंसान भी मुझे बताए कि क्या हो रहा है, तो पांचवा इंसान आपको बताता है कि ये एमएससीडी, कि हाँ भाई ये बाइंग कर सकते हो आप, यहाँ पर आपको एक बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो वो देखकर आपने किसी इस जगह पर बाय कर लिया, एंड ये स्टॉक कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया। ओके तो एमएससीडी को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, सिग्नल की तरह यूज करेंगे बाइंग एंड सेलिंग के लिए, एंड वो भी जब हमारे पास ये सारी चीजें होंगी। ओके मतलब एमएससीडी अगर किसी इस जगह पे आकर सिग्नल देता है, जैसे अगर कोई एग्जांपल मुझे यहां पर मिले तो लेट मी शो यू। ओके चलो ये यहां पर देखना, ओके अब यहां पर देखना, एग्जांपल ओके चलो गाइस यहां पर देखो, ये स्टॉक है, अप ट्रेंड में पता चल गया 200 के ऊपर है, सब पता चल गया, बट मैंने क्या बताया, हम सस्ते में खरीदने की कोशिश करते हैं। अब ये टाइम फ्रेम पर अगर आप डेली पर ट्रेड कर रहे हो, तो हमारा जो स्टॉक है हमारे ईएमए से या फिर उसकी एवरेज प्राइस, उसके ससुराल से, उसके घर से, उसके मीन प्राइस से बहुत ज्यादा दूर है। ओके उसके मीन प्राइस से बहुत ज्यादा दूर है, तो जब दूर होता है तो हम लोग बाइंग नहीं करते या फिर अवॉइड करते हैं। ओके क्योंकि ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता, उसको आखिर में आना ही पड़ता है, तब उसको वापस दूर जाना पड़ता है। यहां से ये ऊपर जाएगा बट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, बहुत कम पर जाएगा, 10 में से एक दो बार ज्यादा ऊपर जाएगा, बाकी टाइम थोड़ा ऊपर जाके नीचे ही गिरने वाला है। ओके तो यहां पर देखते हैं क्या होता है, जब भी ईएमए से दूर होगा, मैं खुद प्रीफर नहीं करता हूं बाय करना, तो आप लोग भी मत करो, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहां पर अगर देखिए एमएससीडी ने तो हमको सिग्नल दे दिया, जब हम एमएससीडी की बात कर लेते हैं, एमएससीडी का क्रॉस ओवर हो गया, एंड क्रॉस ओवर ये ग्रीन कैंडल पर हो गया, एमएससीडी ने हमको बताया कि आप इस ग्रीन कैंडल पर बाय कर सकते हो, बट आप अगर यहां पर बाय करते, इधर का स्टॉप लॉस लगाते, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉक तो ज्यादा ऊपर गया ही नहीं ना, नीचे गिर गया सीधा, आपको लॉस हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूं जब ईएमए से दूर होगा बाय मत करो, ईएमए से ज्यादा दूर होगा सेल मत करो। ओके पहली चीज, एंड उसके बाद भी आपको एमएससीडी सिग्नल देगा, यहाँ पर फॉल्स फॉल्स नहीं बोल सकते, ये सिग्नल रियल है, बट ये हमको पता है कि सस्ता नहीं है स्टॉक, स्टॉक महंगा है। ओके तो इसी और इससे ज्यादा ऊपर जाने में इसको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ज्यादा बार उसको तकलीफ होती है, तो हम लोग अवॉइड करेंगे, हम लोग वेट करेंगे कब सस्ता हो जाए, एंड देखो हम लोग वेट करेंगे कि कब स्टॉक हमारा सस्ता हो जाए, कुछ इस तरीके से। सस्ता हो गया, इसको तोड़कर नीचे चला गया, अब ये कोविड की वजह से हो गया था, तो इसको इग्नोर करो, बट ठीक है सस्ता हो गया स्टॉक,
स्टॉक नीचे आ गया, आई एम सो सॉरी, ये कोविड का नहीं है, नहीं कोविड का ही है, ओके कोविड का ही है मार्च, ओके। स्टॉक सस्ता हो गया, अब सस्ता होने के बाद आपको बाइंग के लिए तो समझ में आ रहा है, कैसे पता चला आपको बाय करना है, आपने कुछ इस तरीके की काउंटर ट्रेंड यहाँ पर ड्रॉ की या फिर यहाँ पर ड्रॉ की, अभी के लिए तो यहाँ पर ड्रॉ की, ओके। आपने ऐसी काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, काउंटर ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक हो गई एंड काउंटर ट्रेंड लाइन आपको बता रही कि बाय कर लो। बट एमएससीडी खोलकर आप अगर देखिए तो एमएससीडी ने आपको किसी इस जगह पे सिग्नल दे दिया है कि आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। तो कहां पर दिया है हमको एमएससीडी ने सिग्नल? तो एमएससीडी ने गाइस सिग्नल हम लोगों को ये वाली कैंडल पर दिया है, ये रेड कलर की कैंडल देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर एमएससीडी ने बोल दिया कि हाँ बाय कर लो। बट हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग फिर भी वेट करेंगे कि हमारा काउंटर ट्रेंड कर्व ब्रेक हो जाए। तो जब ये ग्रीन कलर का कैंडल ऊपर क्लोज हो गया तो पता चला कि हमारा काउंटर ट्रेंड ब्रेक हो गया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। एंड साथ में आपको कंफर्मेशन लेना था, आपने एमएससीडी लगाया, कंफर्मेशन मिल गया, आपने बाय कर लिया, स्टॉक ऊपर चला गया। ओके, दिस इज हाउ यू शुड यूज एमएससीडी इंडिकेटर। चलो आपको अगर कुछ डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स दिखाते हैं, फिर डाउन ट्रेंड में देखते हैं एमएससीडी इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। उसके पहले करंट एग्जांपल भी देख लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया वहां पर। देखो गाइस, अभी अगर आप लोग देखेंगे, मैंने तो ये अभी मेरा एक्सपीरियंस है तो समझ में आता है कभी कभी, यहाँ पर मैंने ये स्टॉक इसी जगह पे बाइंग के लिए दिया था, ओके स्टूडेंट्स को। बट आप लोग एमएससीडी देखेंगे अभी तक क्रॉसओवर हुआ ही नहीं, तो ये सिग्नल लाइन है हमारा, फिर एमएससीडी लाइन आएगा, फिर इसको क्रॉस करेगा, फिर यहाँ पर हमको कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ भाई यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से बाय कर लो, तब जाकर हम बाय करेंगे, ओके। बट कुछ एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ट्रेड करनी पड़ती है जो आपको भी टाइम के साथ आएगा। बट अभी के लिए आप लोग बस इधर काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, जब हमारी काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब बाय करना, तब तक एमएससीडी भी सिग्नल दे देगा, फिर ये और ऊपर जा सकता है। दिस इज हाउ यू शुड ट्रेड, ओके। चलो थोड़ा डाउन ट्रेंड में देख लेते हैं हम लोग, इसको ही 5 मिनट पे लगाओ क्या, कोई और स्टॉक देखना पड़ेगा जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। किसी को कोई स्टॉक पता है क्या जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है? ठीक है, चलो टाटा मोटर्स में ही देख लेते हैं, डेली पर ही देखेंगे, ओके। जैसे इस जगह पे जब हमारा टाटा मोटर्स यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चल रहा था, टाटा पावर अप ट्रेंड में, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर टाटा मोटर्स मिल चुका है तो एक दो एग्जांपल हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हमको समझ कॉन्सेप्ट समझने, बाकी तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तब आप लोग और अच्छी तरीके से उसको समझ पाओगे। चलो ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, जब ये अच्छे डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड कैसे पता चला गाइस? ठीक है, प्राइस एक्शन हायर है हायर लो, ठीक है, मैं बोलूंगा डाउन ट्रेंड अगर पता करना तो ईएमए देखो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, फिर हायर है हायर लो देखना, या लोअर है लोअर है। ईएमए से पता चल रहा है ट्रेंड नीचे के साइड पर है, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ओके। यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढते हैं, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए हमको क्या करना है, वेट करना है स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल पर आने का। अब यहाँ पर देखो आपको एक रेजिस्टेंस मिला है कुछ इस तरीके का, बराबर, यहाँ पर गया, नीचे आया, वापस गया, मतलब ये रेजिस्टेंस है, बराबर। यहाँ से जूम इन कर देता हूँ, ओके यहाँ पर देखो, ओके ये क्या है गाइस, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है एंड हमको पता है कि रेजिस्टेंस पर सेलर्स होते हैं तो यहाँ पर सेलिंग आ सकती है। तो आप लोग किसी इस जगह पे सेलिंग के लिए आ रहे हो, सेलिंग के लिए जब आते हो आप लोग क्या देखते हो, रेजिस्टेंस देखा 200 ईएमए देखा, अब आप रुके हो, मैं काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, तो आपने कुछ इस तरीके की काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी एंड जब आपकी काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी आपने सोचा कि मैं इसको बेच देता हूं, मतलब आई विल सेल, मैं इस स्टॉक को सेल कर देता हूं, शॉर्ट सेल कर देता हूं। बट शॉर्ट सेल करने के समय पर आपको और थोड़ा ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो आप क्या करते हो, आप एमएससीडी इंडिकेटर लगाते हो एंड देखते हो कि देखने दो एमएससीडी ने मुझे सिग्नल दिया है नहीं दिया। तो आप अगर देखोगे एमएससीडी ने आपको इसी जगह पे सिग्नल दे दिया, ओके एमएससीडी ने आपको इसी जगह पे सिग्नल दिया, और कौन से कैंडल पर दिया अगर मैं बताऊं तो ये जो सेकंड कैंडल बनी है ना, ये जो हमारी पहली वाली रेड कैंडल बनी थी यहाँ पर जिससे हमारी काउंटर लाइन तोड़ दी है, ये वाली, ओके एंड इसके बाद की जो दूसरी कैंडल बनी है ये वाली, यहाँ पर एमएससीडी ने सिग्नल दे दिया कि हाँ भाई यहाँ पर सेलिंग आ सकती है, मार्केट नीचे गिर सकता है। तो हम लोग एमएससीडी को कुछ इस तरीके से एक कंफर्मेशन के लिए यूज करेंगे जहां से मार्केट नीचे जा सकता है या फिर मार्केट ऊपर आ सकता है। तो हम लोग बाइंग सिग्नल नीचे से क्रॉस करता है तो बाइंग सिग्नल बस अप ट्रेंड में, यहाँ पर नहीं, ऊपर से क्रॉस करता है तो सेलिंग सिग्नल डाउन ट्रेंड में, जो हमने अभी देखा। बट आपके लिए प्रायोरिटी यही होगी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, काउंटर ट्रेंड लाइंस, चार्ट पैटर्न्स, जो
इंडिकेटर्स के पहले जो हमने सेशंस लिए हैं या फिर आज से पहले वाले जो भी सेशंस में हम लोगों ने सीखा है उनको ज्यादा यूज करना है, एमएससीडी को कम यूज करना है। ओके तो गाइस एमएससीडी का ये जो हेल्प है जो हमको एमएससीडी बताता है, सभी लोगों को अगर समझ में आया हो तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में कंफर्म करो। किसी को कुछ डाउट हो कुछ कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो। अब हम इतने एग्जांपल्स लेंगे, आगे भी हमको बहुत कॉन्सेप्ट सीखना है एंड इसके बाद आप प्रैक्टिस करो तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी के लिए अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो जल्दी कंफर्म करो, अगर कुछ डाउट है तो वो भी लिख दो। ओके ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सभी लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है विच इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, बाकी कुछ नहीं। ओके चलो, ऑप्शन में सर इससे वॉल्यूम पता चल सकता है क्या? नो, ये वॉल्यूम का इसका कुछ संबंध नहीं है। वॉल्यूम एक अलग कॉन्सेप्ट है एंड ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम के बारे में हम लोग कल सीखने वाले, कल के लेक्चर में। कल का लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना है। आज का लेक्चर में ध्यान नहीं देते हो चलेगा, एमएससीडी आरएसआई यूज नहीं करते हो चलेगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं खुद बहुत कम यूज करता हूँ। बट कल का जो सेशन है फिबोनाची इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम इंडिकेटर को कैसे यूज करना है अच्छी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंट्राडे ट्रेडर्स एंड ऑप्शन बायर वगैरह इन लोगों के लिए और ज्यादा हेल्पफुल है। तो कल का सेशन मिस मत करना, ऐसा मेरा मानना है, बाकी आप लोगों के ऊपर है। चलो तो गाइस अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एमएससीडी में किस तरीके से हमको एमएससीडी हेल्प करता है। नीचे से अगर क्रॉसओवर होता है तो एक बाइंग सिग्नल जनरेट करता है, ऊपर से क्रॉसओवर होता है एक सेलिंग सिग्नल जनरेट करता है। ओके ये चीज तो हम लोगों ने पढ़ दी, बट मैंने क्या बताया था, मार्केट हमको या फिर एमएससीडी हमको दो अलग तरीकों से हेल्प करता है। तो दूसरा जो हेल्प होगा वो दूसरा हेल्प ऐसा होगा कि यहाँ पर आपको ये हिस्टोग्राम दिख रहे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, या फिर जो भी आपको बार्स दिख रहे ग्रीन एंड रेड कलर के, ओके उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एमएससीडी हम लोगों को ये बार्स के हिसाब से एक और ज्यादा कंफर्मेशन या फिर मोमेंटम की अगर बात करूं कि स्टॉक का मोमेंटम कब खत्म हो सकता है वो चीज बताता है। तो उसके पहले कुछ बेसिक्स बता देता हूं। तो आप लोग यहां पर देखेंगे, यहां पर आपको चार अलग तरीके के बार दिखेंगे। ओके चार अलग तरीके के बार दिखेंगे। ये जो डार्क ग्रीन कलर का बार है ये एक दिखेगा, एक लाइट ग्रीन कलर का बार दिखेगा, एक डार्क रेड कलर का बार दिखेगा, एक लाइट रेड कलर का बार दिखेगा। ओके सब जगह पे सेम है। यहां पर भी देखो डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, फिर डार्क रेड एंड लाइट रेड। ओके तो चार अलग अलग कलर के आपको बार दिखेंगे। अब ये बार क्या बताने की कोशिश करते हैं, इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। ओके ये क्या बताने की कोशिश करते हैं तो आपको मैं बता देता हूं गाइस। जब भी कुछ इस तरीके से स्टॉक होगा, ओके एंड उसका कोई काउंटर लाइन ब्रेक हो गया एंड वो ऊपर जा रहा है, ओके ऊपर जा रहा है मतलब मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, ऊपर जब भी जाएगा तब उसके साथ ये बार्स भी अगर बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना, मैं और जूम इन कर देता हूं। ओके चलो जब भी स्टॉक ऊपर जाएगा, ओके जब भी हमारा स्टॉक इस जगह से ऊपर जा रहा है एंड उसी के साथ अगर ये नीचे वाले ये बार देख रहे हो, इनकी साइज देख रहे हो, ये इतना छोटा था फिर इसकी साइज बढ़ गई, साइज बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, मतलब बढ़ते 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 ये ऊपर जा रहा है। ओके तो जब ऐसा सिचुएशन होता है इसका मतलब इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है। ओके इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है। अब मोमेंटम होना मतलब क्या, अगर बैकएंड में बताओ तो वो मोमेंटम मतलब अभी भी ये अगर डार्क ग्रीन कलर का है एंड अभी भी इसकी साइज बड़ी है, इसका मतलब ये है कि अभी भी उस प्राइस पर ये एक कैंडल बनती है तो एक बार बनता है, एक कैंडल बनती है तो एक बार बनता है। तो जिस भी कैंडल पर ऐसा बार बनेगा इसका मतलब ये है कि अभी भी यहाँ पर बायर लोग, बाय करने वाले लोग पावरफुल है। ओके अभी भी यहाँ पर बाय करने वाले लोग पावरफुल है। ओके अब इसके साथ अगर देखें बार बढ़ रहा है, साइज बढ़ रही है, डार्क ग्रीन कलर है, व्हिच मींस मोमेंटम अच्छा है स्टॉक में, ये और ऊपर जा सकता है क्योंकि यहाँ पर बाय करने वाले लोग, बायर्स आर मोर पावरफुल। बट इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखो गाइस अब क्या हो गया, अब इसका कलर चेंज हो गया, जो डार्क ग्रीन में था अब वो लाइट ग्रीन हो गया। ओके डार्क ग्रीन में था लाइट ग्रीन हो गया। जब भी ये लाइट ग्रीन होगा, ओके
जब भी ये लाइट ग्रीन होगा, इसका मतलब ऐसा है, ऐसा नहीं है कि सेलर पावरफुल हो गए, नो, बट इसका मतलब ऐसा है यहाँ पर जो बाय करने वाले लोग हैं उनकी पावर कहीं ना कहीं हम लोगों को कम होती हुई दिख रही है। ओके, बाय करने वाले लोगों की पावर हमको कम होती हुई दिख रही है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, मतलब ये ऊपर जा रहा है, जब तक डार्क ग्रीन है कोई बात नहीं, जब लाइट ग्रीन होगा तब ऐसे हो सकता है कि स्टॉक ऐसे जब ऊपर जा रहा था एंड लाइट ग्रीन हो गया तो यहां से नीचे गिर सकता है, ऐसा हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है यहां से वो साइडवेज जा सकता है। ओके, तीसरा ऑप्शन यहां से साइडवेज जाके वो ऊपर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, आगे क्या होगा वो हमको पता नहीं, यहां से नीचे गिर सकता है, यहां से ऊपर जा सकता है, यहां से साइडवेज जा सकता है, साइडवेज करके नीचे गिर सकता है, साइडवेज करके ऊपर जा सकता है। पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी है, बट ये 5 में से आगे एग्जैक्टली होगा क्या किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि सब प्रोबेबिलिटी का खेल है, नो वन नोस। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तब अगर आपके 80 to 90% प्रॉफिट अगर आ चुके हैं तो भलाई इसी में होगी कि हम हमारे प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, हम लोग हमारे प्रॉफिट बुक करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई स्टॉक यहाँ पर 10 रुपए पर खरीदा, ओके, एंड ये स्टॉक अभी बढ़ गया, प्राइस बढ़ गई उसकी यहां से, एंड अब ये स्टॉक आ गया 20 रुपए तक, एंड आपका टारगेट था, मतलब ये 20 चल रहा है एंड आपका इसमें टारगेट था 20 रुपीज, एंड करंटली अभी स्टॉक की प्राइस चल रही है 18 रुपए। ओके, ध्यान से सुनना, 10 रुपए पर आपने खरीदा स्टॉक, आपका टारगेट 20 रुपए का था एंड आपका अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 18 रुपए चल रही है। जब 18 रुपए चल रही है तब उसके बाद ये कलर की बार या फिर कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हो गई, मतलब जो डार्क ग्रीन था वो अभी लाइट ग्रीन बन गया, जो डार्क ग्रीन था वो अभी लाइट ग्रीन बन गया। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो यहाँ पर तो आपको पता है 10 रुपए में खरीदी हुई चीज अभी 18 तक आ चुकी है, आपका 20 का टारगेट है, तो लगभग आपका 80% टू 90% तक टारगेट अचीव हो चुका है। 1-2 रुपया बस बचा है, तो उसमें हम लोग स्टबर्न नहीं बनेंगे, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग वहां पर मतलब ऐसा उस चीज पर रुक कर नहीं बने, जिद्दी नहीं बनेंगे हम लोग कि मुझे 20 रुपए तक रुकना ही रुकना है, नो, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग ये करेंगे कि हाँ भाई मेरे को 80% तक मेरा प्रॉफिट आया है ना, मेरे को 90% तक आया है ना, मैं यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बुक करूंगा। भले मैं 20 रुपीज पर सेल करना चाहता था, अब वो 18 पर आया है तो मैं इसमें खुश हूँ, यहाँ से नीचे गिरे, यहाँ से 1000 रुपए तक जाए या फिर यहाँ से कुछ भी हो जाए, मुझे लेना देना नहीं है। मुझे जो चीज ज्यादा चलती है अगर वो चीज मुझे बता रही है यहाँ पर एक मोमेंटम कम हो रहा है, मतलब बायर लोगों की पावर कम अगर हो रही है तो भलाई हमारी इसी में होगी कि हम लोग यहाँ पर अपने प्रॉफिट बुक करें। ओके, एंड सेम गोज विद डाउन ट्रेंड, या फिर सेल करते हो आप, जब भी आप सेल करोगे कोई स्टॉक को आपको सेल किया है वो नीचे गिर रहा है, जब नीचे गिर रहा है तो डार्क रेड कलर की आपको यहाँ पर ये बार्स बनते हुए दिखेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे ही बार बन रहे हैं और साइज बढ़ रही है, मतलब यहाँ पर सेल करने वाले लोग ज्यादा पावरफुल है। ओके, सेल करने वाले लोग ज्यादा पावरफुल है। बट जब भी ये वाला सिचुएशन आता है, मतलब जो डार्क रेड कलर था अब जाकर वो लाइट रेड बन गया, उसका कलर कम हो गया, फेंट हो गया, जब उसका कलर चेंज हो गया एंड उसका बार का साइज भी कम होने लगता है, तो यहां से एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो आपने किसी इस जगह पर सेल किया था एंड आप वो नीचे आ चुका है यहाँ पर, एंड आपका टारगेट तो यहाँ पर है बाय का, ओके, एंड वो स्टॉक अभी इस जगह पर ट्रेड कर रहा है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है, लाइट ग्रीन और लाइट रेड होने लगता है, तो यहां से ये स्टॉक साइडवेज जा सकता है, या फिर यहां से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, या फिर यहां से ये स्टॉक नीचे भी गिर सकता है। बट आपको अगर 80-90% प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोग आपके प्रॉफिट बुक कर दो, रुकने की जरूरत नहीं है, आप लोग आपके प्रॉफिट बुक कर दो। ओके, एंड दिस इज हाउ आप लोग हिस्टोग्राम को यूज करेंगे। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर अगर देखें, ठीक है, चलो यहां पर ही देख लेते हैं। चलो ये टाटा पावर है, ओके, तो हमने क्या किया था, हमने सेलिंग का देखा था। ओके, हम लोगों ने किसी जगह पर सेलिंग का देखा था, तो सेलिंग प्रेशर कहां पर था हमारा, कोई अच्छी एंट्री अगर हमको मिले, दिस इज टाटा मोटर्स, एक अच्छा एग्जांपल अगर मुझे मिले तो हाँ चलो यहाँ पर देख लेते। ओके, तो गाइस यहाँ पर देखना, आपने कुछ काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, आपको कंफर्मेशन मिल गया ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरने वाला है, एंड आप क्या करते हो, आप इसको सेल करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो आपने क्या किया, आपने किसी ये रेड इधर सेल कर दिया,
ओके आपका ये स्टॉप लॉस है। एंड लगभग आपने समझ लो किसी इस जगह पर ये इसको टारगेट मान लिया, ये आपका टारगेट है। ओके स्टॉक अभी यहां से नीचे नीचे गिर रहा है, अच्छा है। नीचे एमएससीडी अगर देखेंगे, एमएससीडी में क्या हो रहा है, अगर ठीक से आप लोग देखो, आई जस्ट जूम इन। ओके ठीक से अगर आप लोग देखेंगे एमएससीडी में हमको क्लियरली दिख रहा है कि साइज बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है, बढ़ रही है। ओके इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सेलर लोग अभी भी पावर में, अभी भी सेलर लोगों के पास उतनी पावर है कि इस स्टॉक को वो और नीचे तक लेके जा सकते हैं। बट एक पॉइंट आएगा जब इसका ये जो कलर है ना, देखो यहाँ पर डार्क रेड था, अब उसका कलर चेंज होके लाइट रेड बन गया, जो डार्क रेड था वो लाइट रेड बन गया एंड उसका बार का साइज भी कम हो गया। ओके जो यहाँ पर जो बड़ा बार था अब उसका साइज कम हो गया, मतलब यहाँ पर हमको ये चीज बता रहा है कि यहाँ पर भाई अभी जो सेलर्स है ना उनकी पावर थोड़ी कम हो सकती है, उनकी पावर कम हो सकती है। आपका तो टारगेट भी अचीव हो गया ना, आपका टारगेट अचीव हो गया तो प्रॉफिट बुक कर लो, जरूरत नहीं है होल्ड करके बैठेंगे, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से ये और नीचे भी गिर सकता है, यहाँ से ये साइडवेज भी जा सकता है। तो आगे क्या होगा वो चीज से हमको लेना देना नहीं है। ओके आगे क्या होगा वो चीज से हमको लेना देना नहीं है। बट अभी हमको दिख रहा है, अगर यहाँ पर हमको दिख रहा है कि बाबा सेलर लोगों की पावर कम हो रही है, तो भलाई हमारी इसी में होगी कि हम हमारे प्रॉफिट बुक कर ले। ओके इसके बाद क्या हो गया, अगर हम स्टॉक में देखें तो स्टॉक तो और ज्यादा नीचे गिर गया। ओके स्टॉक क्या हो गया हमारा और ज्यादा नीचे गिर गया, बट उससे हमको कुछ लेना देना है क्या? नो हमको कुछ लेना देना नहीं है। आपने जो टारगेट लिया था इतना तक मैं आने के बाद बाय कर लूंगा, वापस मेरे प्रॉफिट बुक कर लूंगा, उसको बुक कर लो और खुश रहो। ओके किसी एक अप ट्रेंड के स्टॉक में भी देख लेते हैं, अगर कोई स्टॉक हमको मिले, टाटा मोटर्स में ही देखेंगे क्योंकि ये भी अभी तो अप ट्रेंड में भी आ चुका है। वो एक एग्जांपल देखेंगे हिस्टोग्राम का। यस ओके चलो ये वाला ही देख लेते हैं। चलो आपने समझ लो यहां पर किसी एक जगह पर बाय कर लिया। ओके आपने किसी एक जगह पर बाय कर लिया, फॉर एग्जांपल ये कैंडल देखा आपने यार, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन रहा है मेरा यहाँ पर, एंड यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट लेवल भी है यहाँ पर, तो मैं बाय कर लेता हूँ। आपने यहाँ पर बाय कर लिया, अब बाय करने के बाद आपने सोचा यहाँ पर तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ओके आपने सोचा यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मैं इतना तक ही ट्रेड करूंगा। ओके भले आपका तो टारगेट यहाँ पर लगाना चाहिए, बट आपने बनाया कि नहीं मैं यहाँ पर टारगेट लगाऊंगा। बट इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर बाय किया, बाय करने के बाद स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, उसी के साथ आपका हिस्टोग्राम भी बढ़ रहा है। ओके हिस्टोग्राम भी आपका बढ़ रहा है। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर एक डिप आ गया, एक रेड कैंडल बनी, तो नीचे हमारा हिस्टोग्राम का कलर चेंज हो गया। ओके नीचे हमारे हिस्टोग्राम का कलर चेंज हो गया, अब कलर चेंज हो गया, साइज भी कम हो गई, और एक के लिए रुकते तो और वापस ग्रीन कैंडल बन रही, वापस डार्क बन गया, ठीक है कोई बात नहीं, अभी भी आप सेफ हो, अभी भी आप प्रॉफिट में, आपका टारगेट मिल चुका है, आपको जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था उतना मिल चुका है, एंड उसके ऊपर जा रहा है, आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं। ओके ज्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं। उसके बाद देखिए वापस हमारा कलर चेंज हो गया, बार की जो साइज है वो भी बहुत कम हो गई है, बार की साइज और कम होने लगी है। इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पर अब जो हमारे बाय करने वाले लोग थे, जो खरीदने वाले लोग थे इस सपोर्ट के ऊपर, वो लोग बाय करके प्राइस को ऊपर लेके जा रहे थे, पर उनकी जो पावर थी ना वो पावर हमको कम होती हुई दिख रही है। जब हमने ये वाली चीज देखी यहाँ पर नोटिस की, तो वो कम होती हुई दिख रही है, तो आप लोगों ने क्या किया, किसी इस जगह पर एग्जिट कर दिया। आपने जो आपका प्रॉफिट था, आपने आपका प्रॉफिट लिया, आप खुश हो, बस आपको जो ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा था वो मिला नहीं। ओके बट इसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये साइडवेज जाकर नीचे भी गिर सकता है, साइडवेज जाकर ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका अगर ये टारगेट था, आपका अगर ये वाला टारगेट था, ये वाला जोन ज्यादा बड़ा बना दिया, आपका अगर कुछ इस तरीके का टारगेट रहता, यहाँ पर आपको सेल करना था, यहाँ पर आपने बाय किया था, तब एमएससीडी में ऐसा दिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ जरूरत नहीं, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए चलेगा। और जब तक आपका टारगेट के आसपास भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर आने के बाद आपका टारगेट फॉर एग्जांपल पकड़ लो 360 रुपया है, एंड अभी मार्केट 355 या 350 पर ट्रेड कर रहा है, एंड आपको ऐसा सिचुएशन दिख रहा है, तो प्रॉफिट बुक कर लो, जरूरत नहीं 3-4-5 रुपए के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की, प्रॉफिट बुक कर लो, उसमें भलाई हो गया। ओके दिस इज हाउ आप लोग हिस्टोग्राम को यूज कर सकते हैं मोमेंटम के लिए, जो आपको बताता है कि बायर मेरे पावरफुल है या नहीं। ओके देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा मोमेंटम के साथ ऊपर चला गया, यहाँ पर अच्छा ऊपर जा रहा था, आपका टारगेट अगर यहाँ पर था, इसकी भी ऊपर जा रहा है, एंड आपको कुछ ऐसा सिनेरियो दिख रहा है, बुक कर लो प्रॉफिट, जरूरत नहीं ज्यादा होल्ड करने की। यहाँ से अभी ये पैटर्न तो बना रहा है, बट यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, यहाँ से नीचे गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है,
हमको पता है ईएमए से दूर है, तो ये कुछ ऐसा ऊपर जाके करेक्शन लेना ही पड़ेगा, या फिर यहीं से इसको करेक्शन लेना ही पड़ेगा। ओके, तो ये चीजें होंगी, तो आपकी भलाई इसी में होगी, आप आपके प्रॉफिट बुक कर लो अगर आपका 80% से ज्यादा प्रॉफिट मिल। ओके, चलो गाइस, एमएसीडी के बारे में मैंने दो चीजें आप लोगों को सिखाई, बाइंग एंड सेलिंग, एंड उसको कैसे करना है, कब करना है, कौन से मार्केट कंडीशन में करना है। एंड उसके बाद हम लोगों ने हिस्टोग्राम के बारे में सीखा कि कैंडल्स डार्क ग्रीन, डार्क रेड, लाइट रेड, वो कब कब डार्क होती है, कब लाइट बनती है, उसके बाद क्या होता है, क्या हो सकता है, हम लोगों को उसको किस तरीके से यूज करना है, तो सारी चीजें हमने एमएसीडी के बारे में डिस्कस की है। सभी लोगों को अगर समझ में आया हो तो जल्दी चैट बॉक्स में कंफर्म करो, अगर किसी को कुछ डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो वो भी कंफर्म कर सकते हो। आई एम वेटिंग। ओके, ओके, अक्षय ने बोला है स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देखो, ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो टाटा मोटर्स में ही देखेंगे हम लोग, ऑफ कोर्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं, जिसमें टाइम फ्रेम पर जो आपको ये चीजें दिखेगी। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहां पर ले लो किसी इस जगह पे, ये इंट्राडे, जो भी अभी इंट्राडे ट्रेडिंग करता है कोई इंसान, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने आपने देखा ये हमारा 200 ईएमए, आपने कुछ इस तरीके की काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, एंड आपकी काउंटर ट्रेंड लाइन तो यहाँ पर ब्रेक हो गई। ओके, आपकी काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। ओके, आपकी काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, आपने बाय किया, अब आपने बाय किया, पर आपको पता है कि यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ओके, आपको पता है कि यहाँ पर ये वाले जगह पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है, या फिर यहाँ से लास्ट टाइम जब सेलिंग आई थी यहाँ से वापस गिर सकता है, तो इंट्राडे के लिए आपके टारगेट कुछ इस तरीके से रहेंगे, आपने बाय किया, आपने बाय किया, एंड ये आपका टारगेट है अगर आपने ऐसा प्लान किया है। तो अभी देखो क्या हो रहा है स्टॉक में, अगर ये स्टॉक ऊपर जा रहा है विच इज गुड थिंग, आप प्रॉफिट में हो, यहाँ पर साथ में एमएसीडी की हिस्टोग्राम भी बढ़ रहे हैं, अगेन गुड थिंग, अच्छी बात है। बट आप अगर देखेंगे आपका लगभग यहाँ पर 60-70% ही टारगेट मिला है, आपका टारगेट ये था। ओके, इसके आसपास अगर स्टॉक आता, मतलब ये प्राइस 510 रुपया है, एंड स्टॉक अगर 508 या फिर क्या बोले 509 पर अगर आता ये स्टॉक, एंड तब कुछ आपको इस तरीके का सिचुएशन दिखा था कि यहाँ पर जो बाइंग प्रेशर था वो कम हो रहा है, लाइट ग्रीन कलर का बार हमको दिख रहा है, मतलब यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है, यहाँ से बाइंग भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट क्या हो सकता है वो हमको पता नहीं। तो अगर आपका यहाँ पर 80-90% टारगेट बनता, मतलब 510 का हमारा टारगेट है, 508 509 पर अगर स्टॉक आता है, ऐसी सिचुएशन दिखती, तो मैं बोलता कि बुक कर लो प्रॉफिट, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं 510 पर ही बुक करो, 508 509 लेकर बाहर आ जाओ, प्रॉफिट बुक करना इज इंपॉर्टेंट। ओके, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर सिचुएशन क्या हुआ है, आपने बाय किया एंड स्टॉक यहाँ पर आने के बाद जब ये रेड कैंडल बना रहा था तब जाकर ये सिचुएशन आ गई, बट आपके टारगेट के आसपास भी नहीं गया, ऐसे सिचुएशंस में आपको होल्ड करना है। ओके, आपका टारगेट आएगा, टारगेट पर आएगा, बुक कर लो आपके प्रॉफिट, आपका टारगेट हिट हो गया या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा तो लॉस होगा तो लॉस बुक कर लो। ओके, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बुक कर लो, लॉस होगा तो लॉस बुक कर लो, क्योंकि हम जब ट्रेड लेते तो दोनों साइड के लिए रेडी रहना चाहिए हम लोगों ने, तो वही सिचुएशन होगी, उस तरीके से आपको ट्रेड करना है। यहाँ पर देखते हैं कुछ अच्छा एग्जांपल मिलता है क्या जहां पर मोमेंटम आ रहा है, हमारा प्रॉफिट लगभग अचीव भी हो चुका है। तो देखो यहाँ पर ही, ओके, आपको अभी रेजिस्टेंस के बारे में पता नहीं था, ये रेजिस्टेंस को मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने कुछ इस तरीके की काउंटर ट्रेंड ड्रॉ की, आपने यहाँ पर बाय कर लिया। ओके, आपने यहाँ पर बाय किया एंड आपको टारगेट का पता नहीं है, आप सोच रहे हो किसी इस जगह पे मैं लगाता हूँ, ओके, ये वाली जगह पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, बट यहाँ पर बाय किया, मार्केट ऊपर जा रहा है, अच्छा ऊपर जा रहा है, हिस्टोग्राम भी ऊपर जा रहा है, थोड़ा ये नीचे आ गया, ओके, कलर चेंज हो गया, बट आपका टारगेट बहुत दूर है तो इग्नोर करो, बट उसके बाद देखेंगे मार्केट और ऊपर गया एंड लगभग आपका टारगेट ये वाला था। ओके, इसको अगर मैं पकड़ू तो फॉर एग्जांपल ये 515 रुपए का है, 515 रुपए आपका टारगेट है, आपका टारगेट आ गया,
बट इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जब स्टॉक आया था ये लगभग 510 511 12 के आसपास आ गया था, एंड उसके बाद जब देखेंगे तो यहाँ पर वो चेंज इन मोमेंटम जो हम बोलते हैं ना, कि यहाँ पर जो बाइंग की जो हिस्टोग्राम बन रहे थे डार्क ग्रीन वाले, उसकी साइज कम हो चुकी है, उसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है कि स्टॉक ऊपर भी आ चुका है, मतलब इंपल्शन लिया है, करेक्शन भी बाकी है वो चीज। दूसरा एमएसडी यहाँ पर भी बोल रहा है कुछ, ओके। एंड तीसरा आपके टारगेट के आसपास है, तो लगा तो आप यहाँ पर आपके टारगेट बुक कर सकते हो, जरूरत नहीं 515 तक वेट करने की। इसके बाद वो 515 नहीं 550 तक जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो चीजें ज्यादा चलती है थोड़ा सेफर साइड रहने के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हो, आपके टारगेट बुक करने के लिए, आपके प्रॉफिट बुक करने के लिए। एज ए बिगिनर आप सेफ रहेंगे स्टार्टिंग में, वही उस पर ही ध्यान देंगे। जैसे जैसे आप स्लोली स्लोली प्रोफेशनल बन जाओगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन से ट्रेड्स को होल्ड करना है, कौन से ट्रेड्स को होल्ड नहीं करना है। ओके, चलो अब सभी लोगों को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट? अभी मुझे अभी आरएसआई भी पढ़ाना है। कैन यू शॉर्टली रिवाइज? रिवाइज कर सकता हूं मैं, ठीक है। चलो हमने क्या किया है गाइस, हमने क्या क्या देखा? हमने आज एमएससीडी के बारे में पढ़ा है अभी तक। एमएससीडी क्या है गाइस? मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस, ये उसका फुल फॉर्म है। क्या वो क्यों है, क्या है वो तो जरूरत भी नहीं जानने की, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बट जरूरत नहीं। एमएससीडी एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर, ओके, उसको मोमेंटम के लिए यूज किया जाता है। अब एमएससीडी को यूज करने के बहुत तरीके, मतलब लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर बताऊं ना, तो ये चीज मैंने आपको बताई नहीं थी बट फिर भी देखो, एमएससीडी को कुछ लोग कैसे यूज करते हैं पता है? कुछ लोग इसके दो जो मूविंग एवरेज है ना उनके बीच का डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है क्रॉस करने के बाद डिस्टेंस बढ़ गया मतलब बाइंग अच्छी है, मार्केट ऊपर जाएगा, डिस्टेंस कम हो गया मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है, ये भी लोग करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर इसको डाइवर्जेंस की तरह यूज करते हैं, ये लो ये हाई को ऐसे ट्रेंड लाइन बनाते हैं, फिर इसको ऊपर देखते हैं, इसको ट्रेंड लाइन बनाते हैं, एंड मतलब बहुत सारे अलग अलग चीजों से एमएससीडी को यूज करते हैं। बट एमएससीडी को हम लोग कैसे यूज करेंगे जो एक बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा कंफर्मेशन के लिए, वो हमने बताया, हमने देखा, वो है कि एमएससीडी हम लोग एक बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल जनरेट करा के देगा हम लोगों को। तो जब भी किसी भी अप ट्रेंड के स्टॉक में जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करेगी, जैसे कहां पर, यहाँ पर अगर देखिए ये हमारी ब्लू कलर की एमएससीडी लाइन है एंड ये रेड कलर की हमारी सिग्नल लाइन है, तो एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को अगर नीचे से क्रॉस कर रही है एंड उसके जगह पे उसके बाद अगर हमारी काउंटर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है यहाँ पर, तो आपके लिए एक अच्छा बाइंग कंफर्मेशन रहेगा। क्योंकि टेक्निकली अगर हम देखें, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, सप्लाई डिमांड, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर हम लोग देखें तो वो चीज तो आपको बता रही कि बाय कर दो, बट उसके साथ आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ भाई मैं एमएससीडी से भी पूछ लेता हूँ। तो आपने एमएससीडी से पूछ लिया, एमएससीडी ने यहाँ पर बता दिया कि बाय कर ले, तो यहाँ पर आपको बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है, आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। एंड सिमिलरली सेलिंग के पास आता है, यहाँ पर ऐसे सिग्नल आएंगे जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस करेगी, तब आप यहाँ पर सेलिंग एंट्री ढूंढ सकते हो, एंड वो आपको डाउन ट्रेंड के स्टॉक में ढूंढना है। उसके साथ आपको पहले तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न्स, इन सारे चीजों को देना है। एमएससीडी बहुत बाद में आएगा, ओके। तो ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, मैं इतना बोल रहा हूँ, सीधा मत यूज करो डायरेक्टली, बट सिखाना मेरा काम है। स्ट्रैटेजी आप लोग भी बनाएंगे, आपको किसी को अगर एमएससीडी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत हेल्प कर रहा है, तो उससे यूज करना चाहिए, ओके। चलो उसके बाद गाइस हम लोगों ने हिस्टोग्राम देखे, एमएससीडी में हिस्टोग्राम बनते हैं तो चार अलग अलग कलर देखे हिस्टोग्राम के, एक होता है डार्क रेड, एक होता है लाइट रेड, एक होता है डार्क ग्रीन, एक होता है लाइट ग्रीन। अब जब भी कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा हो तो ये डार्क ग्रीन कलर के बार फॉर्म होंगे, मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा है, बट वो कहां तक ऊपर जाएगा हमको नहीं पता है। तो उसके बाद जब बायर लोगों की पावर कम होने लगती है तब कुछ इस तरीके का सिचुएशन आता है, हमारा जो डार्क ग्रीन कलर का बार है वो चेंज होकर लाइट ग्रीन में हो जाता है एंड उसकी साइज भी कम होती है। तो यहाँ पर हमको ये समझता है कि बायर लोगों की पावर कम हो रही है, यहाँ से नीचे गिर सकता है, साइडवेज जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है, बट उस पर बेस्ड हम रिस्क नहीं लेंगे। अगर आपका 80-90% आपका टारगेट अचीव हो चुका है तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, 80-90% तक नहीं गया है वेट करेंगे हम लोग, भले स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो, वेट करेंगे।
एंड सेम गोज विद डाउन ट्रेंड। सेल किया हो, डार्क रेड एंड बढ़ रहा है, मतलब सेलिंग प्रेशर है, अभी भी सेलर्स ज्यादा पावरफुल है, बट जैसे ही उसका कलर चेंज होता है, थोड़ा साइज भी कम होने लगता है, तो प्रोबेबिलिटी होगी कि सेलर लोगों की पावर कम हो रही है, तो बायर लोगों की पावर बढ़ सकती है, स्टॉक ऊपर जा सकता है, नीचे भी गिर सकता है, बट आगे क्या होगा हमको लेना देना नहीं है। अगर 80-90% टारगेट मिल रहे हैं, ले लो, मार्केट से बाहर आ जाओ, ओके। बट 80-90% नहीं मिल रहा है, अभी तक बस 10 रुपए पर खरीदा है, 20 रुपए का टारगेट है, 15 रुपए गए हैं, कुछ जरूरत नहीं है आपको एमएसडी देखने की, वेट करो आपके 20 रुपए के टारगेट तक, ओके। चलो गाइस, दूसरा कॉन्सेप्ट आज का, ये भी इंपॉर्टेंट है और तुरंत हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है, आरएसआई इंडिकेटर। अब आरएसआई क्या होता है गाइस? आरएसआई स्टैंड्स फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ओके। आरएसआई स्टैंड्स फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब ये आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता क्या है एग्जैक्टली? तो आपको अगर मैं बताऊं गाइस, आरएसआई में क्या होता है, आरएसआई एक, चलो डेफिनेशन पढ़ लेता हूं। RSI indicator is mostly used to find strength of the stock, that is oversold or overbought. The second use is to find the divergence with the price of the stock. Okay, अब मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको सीधा अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो गाइस, RSI क्या होता है? RSI मतलब हमको स्टॉक की स्ट्रेंथ बताता है, स्टॉक में क्या स्ट्रेंथ चल रही है। तो RSI कैसे होता है, क्या होता है, चार्ट पर आकर देखते हैं। तो RSI प्लॉट करने के लिए गाइस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर के सेक्शन में जाना पड़ेगा, पब्लिक लाइब्रेरी में जाओ, वहां पर जाकर RSI इतना सर्च करो। जब आप RSI सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके साथ आपको बहुत सारे RSI आएंगे, देखो RSI कैंडल आ रहा है, ये क्या कॉर्नर्स RSI आ रहा है, स्टोकेस्टिक RSI आ रहा है, RSI कैंडल्स, RSI डाइवर्जेंस एंड बहुत सारे RSI नाम के अलग अलग ट्रेडिंग इंडिकेटर्स आ रहे हैं। तो आप लोग कौन सा यूज करेंगे? आप लोग ये वाला यूज करेंगे जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, जो सब लोग यूज करते हैं, विच इज RSI या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको जब मैं क्लिक करता हूं, ये MACD की तरह नीचे लगता है, देखो, ओके। मैं MACD को हटा देता हूं, ये MACD की तरह ही नीचे लगता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, ये जो लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये है हमारा RSI, ओके। यहाँ पर दिख रहा है आपको सभी लोगों को, ये है हम लोगों का RSI इंडिकेटर। जो MACD था उसी की तरह RSI नीचे प्लॉट होता है। अब इसको MACD की तरह हाइड भी कर सकते हैं, डबल टैप करो, ये हट गया, मिट गया, मतलब हाइड हो गया, वापस डबल टैप करो, वापस ऑटोमेटिकली लग गया, ओके। अब ये होता क्या है, ये हमको क्या बताता है? तो इसको मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ, हर जगह पे काम करता है, बट मैं जानबूझकर बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ, ओके। चलो RSI अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो गाइस, RSI में पहले देख लेते हैं क्या होता है। RSI में बहुत सारे बैंड्स होते हैं, बैंड्स मतलब क्या, 3 अलग अलग बैंड होते हैं, आपको सेटिंग्स में दिखा देता हूं मैं। इसके सेटिंग्स में अगर हम लोग जाते हैं तो आपको यहाँ पर ये टाइम फ्रेम वगैरह लेंथ पूछेगा, आपको ये लेंथ, ये टाइम फ्रेम, ये सोर्स कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। स्टाइल में अगर आप आते हो, स्टाइल में आपको कलर्स वगैरह दिखेगा या फिर वैल्यूज दिखेगी, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, या फिर चेंज अगर करना तो आपको बता देता हूं क्या होना है। तो यहाँ पर आप आते हो ना, पहले लिखा हो रहा है RSI, मतलब ये जो हमारा लाइन है ना, ये कलर दिख रहा है, ये लाइन, ये पर्पल कलर में रखा है, आपको कलर चेंज करना है करो, मैं नहीं करता हूँ, जरूरत नहीं, ओके। ये कलर चेंज का है। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अपर बैंड, मिडल बैंड एंड लोअर बैंड, ओके। अपर बैंड, मिडल बैंड एंड लोअर बैंड। अब ये बैंड क्या होता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा भी देता हूँ, ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये वाली, इसके बाद ये वाली भी डॉटेड लाइन दिख रही है, एंड यहाँ पर बीच में ये वाली एक डॉटेड लाइन है, देखो ये क्या है, ये बैंड है। ये ऊपर वाला होता है, इसको बोलते हैं अपर बैंड, ये नीचे वाला होता है, इसको बोलते हैं लोअर बैंड, एंड ये बीच वाला होता है, इसको बोलते हैं मिडल बैंड, ओके। ऊपर वाला अपर बैंड, नीचे वाला लोअर बैंड, मिडल वाला मिडल बैंड, ओके। ये बैंड मतलब कुछ नहीं, लाइन है, इसलिए इसको बैंड बोला जाता है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें, ये 100 के बीच में होता है, ओके। 100 के बीच में होता है, इसका 100 का वैल्यू होता है, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको पहली बात तो चेंज करने की जरूरत नहीं, बट लोग करते हैं। तो लोग, जो अपर बैंड होता है ना हमारा, ये ऊपर वाला, इसको 70 रखा है हम लोगों ने, ओके। फिर 100 में से 70 बचा, नीचे क्या, नीचे वाला जो बैंड है इसको हम लोग अभी करेंगे 30, ओके। 70 + 30 100, ओके। एंड बीच वाला बैंड, बीच वाला मिडल है, मतलब दोनों के मिडल में रहता है 100 के, तो वो होगा 50। तो ये 50 पर आकर रुका है, ये 70 पर आकर रुका है, ये 30 पर आकर रुका है, हम लोगों ने इस तरीके से एडजस्ट किया है। अब यहाँ पर आप इसको 20 तक ला सकते हो, 10 तक ला सकते हो, 0,
-10 मैंने किया नहीं कभी, तो नॉट श्योर। इसके ऊपर ये 100, 80, 90, 100, बट ये सारी चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके सेटिंग्स में आपको जाकर मतलब जाने की भी जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट सेटिंग है। ओके, ये डिफॉल्ट सेटिंग है, आपको कुछ चेंजेस नहीं कराना है। कुछ लोग इसको ना 70 को चेंज करके 60 कर देते एंड 30 को चेंज करके 40 कर देते, लोग करते हैं, बट आप लोगों को कुछ चेंजेस नहीं करना है, हमको एज इट इज उसको यूज करना है 70 एंड 30। ओके, ये बस सेटिंग्स क्या होती है वो मैंने दिखाया, बाकी इस पर जाने की जरूरत नहीं है, कलर वगैरह। ओके, तो आई जस्ट रिमूव ये सेटिंग को मैं हटा देता हूँ। चलो, अब हमको क्या पता चल गया, अपर बैंड, लोअर बैंड, मिडल बैंड ऐसे कुछ होता है। अब आरएसआई में कैसे होता है गाइस, आरएसआई ये जो ये लाइन बनी है ना, ओके, ये जो लाइन बनी है हमारी, ये लाइन मूविंग एवरेज ही होता है। ये लाइन जो होती है ये स्टॉक को रिप्रेजेंट करती है, नॉट एग्जैक्टली मूविंग एवरेज बट स्टॉक को कैसे करती है। देखो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर कोई स्टॉक, देखो कोई स्टॉक ऐसे साइडवेज जा रहा है, ये भी साइडवेज जाएगा, कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जाएगा, कोई स्टॉक नीचे गिर गया, ये भी नीचे गिर गया, स्टॉक ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, फिर ये नीचे गिर गया, स्टॉक भी नीचे आ गया, यहाँ से स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ये भी थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। सेम ये चार्ट को फॉलो करता है। ओके, आरएसआई जो है हमारा, ये ऊपर के चार्ट को फॉलो करता है, बट इसमें कुछ चीजें होती है जो हमको सीखनी है। उसमें से पहली चीज है वो है कि आरएसआई हमको ये बताता था कि कोई भी स्टॉक ओवरबॉट है, वो भी लिख देता हूं मैं, ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। ओके, ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। अब इनका मतलब क्या है, ओवरबॉट मतलब भाई हद से ज्यादा खरीदा है, हद से ज्यादा खरीदा है उस स्टॉक को, एंड ओवर सोल्ड मतलब हद से ज्यादा बेचा है, हद से ज्यादा सेलिंग की है उस स्टॉक में। ओके, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप लोग यहाँ पर अगर देखेंगे, ये जो हमारे बैंड्स है ना, अपर बैंड एंड लोअर बैंड, ये आरएसआई है, इनके अंदर ट्रेड करना चाहिए आरएसआई। ओके, आरएसआई इनके अंदर ही ट्रेड करना चाहिए, तब ये चार्ट अच्छा होता है। बट जब भी ये ऊपर के अपर बैंड को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, यहां पर देखो। ओके, मैं जूम इन कर देता हूं, देखो यहां पर देखना ठीक से, यहां पर क्या हो रहा है, इसके जब तक अंदर था ठीक था, बट एक पॉइंट बाद अपर बैंड को तोड़कर ये ऊपर चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि स्टॉक भी ऊपर जा रहा है। ओके, तो जब ऐसे सिचुएशन में आता है, अपर बैंड के भी ऊपर होता है, तब आप बोल सकते हो ये स्टॉक ओवरबॉट है। ओके, ओवरबॉट मतलब इसको हद से ज्यादा खरीदा है, इसमें बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है। ओके, जब तक आरएसआई इसके ऊपर है, अपर बैंड के ऊपर है, मतलब ये ओवरबॉट हो चुका है, हद से ज्यादा खरीदा है इसमें। एंड अभी यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी वापस ऊपर गया, तो अपर बैंड के ऊपर गया हमारा आरएसआई, मतलब इसमें ओवरबॉट हो चुका है, मतलब हद से ज्यादा खरीदा है लोगों ने। अब यहाँ पर भी देखना, यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है, स्टॉक इतना ऊपर गया, इसको हद से ज्यादा खरीदा गया है। ओके, दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मेरे को ओवरसोल्ड देखेंगे, यहाँ पर देखो, ओके गॉट इट, मिल गया। यहाँ पर आपको दो एग्जांपल्स भी दिखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, यहाँ पर ये स्टॉक इतना नीचे गिरा है, बहुत ज्यादा सेलिंग आ गई स्टॉक में। उसी जगह पे आरएसआई भी देखो, आरएसआई में भी सेलिंग आ गई। अब आरएसआई ये लोअर बैंड जो था ना हमारा, इसके नीचे आ गया, मतलब इसमें क्या हो चुका है, इसमें ओवर सोल्ड हो चुका है ये स्टॉक, मतलब इसमें हद से ज्यादा सेलिंग हो चुकी है, हद से ज्यादा इसमें सेलिंग हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तब क्या होता है वो तो मैं बताऊंगा, पहले ओवरसोल्ड का और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर भी देख लेना, यहां पर बहुत ज्यादा सेलिंग हो गई, बहुत ज्यादा सेलिंग आ गई, स्टॉक में इतनी सेलिंग आ गई कि जो हमारा आरएसआई है ना, यहाँ पर इतनी सेलिंग आ गई कि जो हमारा आरएसआई है, वो उसकी टेरिटरी होती है ना, ये जो दो बैंड है इसके बीच में ट्रेड करना चाहिए, वो टेरिटरी से भी नीचे आ गया एंड ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया, मतलब इसको हद से ज्यादा बेचा गया है, लोगों ने बहुत ज्यादा सेलिंग की है। तो ऐसे सिचुएशंस में कुछ लोग क्या करते हैं आपको बताऊं, कुछ लोग क्या करते हैं, ओवर सोल्ड हो चुका है तो लोगों को लगता है ये नीचे गया है, अब ये ऊपर जाएगा, मतलब स्टॉक भी ऊपर जाएगा, तो वो लोग यहां पर आकर बाय करते हैं। ओके, कभी कभार कैसे होता है, अगर कोई स्टॉक में
यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओवर बॉट हो चुका है, यहाँ पर ये हद से ज्यादा खरीदा है स्टॉक को, अपर बैंड के भी ऊपर है, ऐसा सिचुएशन होता है तो लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है अरे ये स्टॉक में बहुत ज्यादा खरीदा गया है, अब आरएसआई भी ऊपर आ चुका है, तो आरएसआई जब नीचे जाता है वापस उसके बैंड के अंदर जाता है, लोगों को लगता है सेलिंग आएगी और ये स्टॉक नीचे गिरेगा क्योंकि आरएसआई भी नीचे जा रहा है। ऐसा बहुत कम बार होता है, इसीलिए हम लोग ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, जब भी ये ओवर हद से ज्यादा बेचा गया है एंड ऊपर जा रहा है तो हम लोग बाइंग का नहीं देखेंगे, या फिर हद से ज्यादा इसमें बाइंग की है एंड स्टॉक अंदर आ रहा है तो हम सेलिंग का नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि ये बहुत कम बार काम करता है एंड हम लोग ऐसी चीजों पर काम ही नहीं करेंगे जो बहुत कम बार काम करती है, हम लोग ऐसे चीजों पर, ऐसे सेटअप्स पर काम करेंगे जो मार्केट में ज्यादा बार काम करती है, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, मतलब आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ओके, ओके, आपके प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा रहेगी, इसलिए ये सारे सेटअप्स को ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर ही देख लो, यहाँ पर क्या हो गया, कुछ लोगों को यहाँ पर लगा होगा कि यहाँ पर ये आरएसआई अभी अंदर आ गया तो ये किसी जगह पे यहाँ पर मैं सेल कर देता हूँ। अगर किसी ने यहाँ पर सेल कर दिया, सेल करने के बाद क्या हो रहा है गाइस, सेल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया, स्टॉक नीचे गिरा है क्या? नो, स्टॉक ज्यादा नीचे बिल्कुल नहीं गिरा है, स्टॉक में कंसोलिडेशन हो गया, या फिर ये वाला स्टॉक इस जगह से साइडवेज चला गया एंड एट द एंड वापस ऊपर ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया, मतलब आपको लॉस हो गया। तो ये सेटअप्स को आपको ट्रेड नहीं करना है। तो आपको ट्रेड कैसे करना है, आपको ट्रेड कैसे करना है? तो गाइस आपको ट्रेड करने के लिए जब भी देखो, और एक एग्जांपल दिखा देता हूं ट्रेड करने से पहले, यहां पर भी देखना ये क्यों मैं बोल रहा हूं। यहां पर भी देखो बाइंग हो चुकी है, मार्केट ऊपर चला गया, आरएसआई में बाइंग, आरएसआई भी ऊपर चला गया। अब आरएसआई कहां पर है? अपर बैंड के ऊपर। ओके, मतलब आरएसआई ओवर बॉट टेरिटरी में, हद से ज्यादा खरीदा है लोगों ने, तो लोगों को लगता है अरे बहुत खरीदा है, अब लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो किसी ने, अगर आपने यहाँ पर जब आरएसआई अंदर आ रहा था, आपको लगा अंदर आ गया नीचे गिरेगा, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर आप सेल कर देते हो। तो अगर आप किसी इस जगह पे सेल अगर कर देते एंड आपका ये स्टॉप लॉस होता ना, आपका छोटा मोटा ये टारगेट होता या फिर ये टारगेट होता, तो ये उधर तक आया भी नहीं, ऊपर जाकर आपका लॉस हो गया। ओके, क्योंकि ये इस तरीके से काम नहीं करता है। तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, जब भी अगर आपने किसी जगह पे बाई किया, मतलब देखो, हाँ, आपने अगर यहां पर बाय किया है, किसी ये वाले काउंटर ट्रेंड ब्रेक हो गई, आपने बाय किया, आपको पता नहीं है टारगेट, एंड आपका टारगेट अचीव हो चुका है, एंड अगर ये ओवरबॉट टेरिटरी में गया है इस जगह पे, तो भलाई इसी में होगी कि आप यहां पर आपके प्रॉफिट बुक करोगे। तो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड को भी आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज करेंगे। ओके, इस पर बेस बस ट्रेड मत करना। ओके, इसके भरोसे पर ट्रेड मत करना, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो गाइस सभी लोगों को समझ में आया क्या ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड का कॉन्सेप्ट? हद से ज्यादा खरीदना, हद से ज्यादा बेचना, ये कॉन्सेप्ट सभी लोगों को समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट यहाँ पर? अगर डाउट है तो जल्दी चैट बॉक्स में बताओ गाइस प्लीज। ग्रेट, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। अब ये तो कुछ कॉन्सेप्ट है, ये मेरे को बताना था। अभी हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आरएसआई के बारे में, मुझे बस 10 मिनट का टाइम देना, 10 मिनट में सब क्लियर कर दूंगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, चलो गाइस, आरएसआई, अब इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं और ये बहुत हेल्पफुल है, तो आरएसआई को देख लो अभी। तो आरएसआई में गाइस दूसरा जो हेल्प हमको आरएसआई देता है वो है कि ये हमको डाइवर्जेंस पता करने में हेल्प करता है, एंड ये डाइवर्जेंस को बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी यूज करते हैं। पर डाइवर्जेंस होता क्या है? तो डाइवर्जेंस मतलब गाइस, यहाँ पर मैं अभी सिंपल लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट करूंगा, मैं ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम कम है हम लोगों के पास। ओके गाइस, डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है? जब भी स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, हमने आरएसआई के बारे में क्या देखा, स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आरएसआई ने भी ऊपर जाना चाहिए, बराबर, ये चीज तो हमने देख ली। बट यहाँ पर स्टॉक ऊपर जाता है बट आरएसआई कुछ और बता रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे गिर रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, आरएसआई साइडवेज जा रहा है।
मतलब क्या हो रहा है, मतलब टू अपोजिट थिंग्स, तो अलग चीजें हो रही है ना। यहाँ पर देखना ये वाले एग्जांपल में ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पर देखना ये हाई 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 हाई, एंड ये हाई को अगर कनेक्ट करती हुई मैं कोई ट्रेंड लाइन बनाऊं, ये रेड कलर की, क्या बता रही है वो ट्रेंड लाइन मुझे, वो ट्रेंड लाइन मुझे ये बता रही है यहाँ पर ये स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, बराबर, यहाँ पर ये स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, बट नीचे अगर आप आरएसआई को देखेंगे, आरएसआई के हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई अगर आप लाइन बनाते हो तो नीचे आरएसआई की जो लाइन वो तो नीचे जा रही है, मतलब हमारा आरएसआई स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा है, आरएसआई ऐसे नीचे जा रहा है, दो अलग चीजें है ना जो नहीं होनी चाहिए। और एक एग्जांपल देख रहे तो यहाँ पर भी देख लेना, और हम चार्ट्स पर भी एग्जांपल देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। अब जब ऊपर जा रहा है ये कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है, इसके हाई को कनेक्ट करती हुई अगर मैं कोई ट्रेंड लाइन बनाऊं, ओके, इसके हाई को कनेक्ट करती हुई अगर मैं कोई ट्रेंड लाइन बनाऊं, वो तो हमको ऊपर की डायरेक्शन में दिख रही है ना, क्योंकि वो ऊपर जा रही है, जो हमारे ये वाले एग्जांपल में ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है। बट उसी जगह पर अगर हम नीचे आरएसआई को देखें तो आरएसआई को देखो, आरएसआई क्या बोल रहा है, आरएसआई कुछ इस तरीके से नीचे गिर रहा है, ओके, आरएसआई ने भी ऊपर जाना चाहिए ना, बट आरएसआई नीचे गिर रहा है, ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बन रही है जो डाउन साइड फेस कर रही है। यहाँ पर देखना ये रेड ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है, नीचे आरएसआई की ट्रेंड लाइन नीचे गिर रही है, विच मींस ये कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ तो अलग हो रहा है। स्टॉक ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे गिर रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, आरएसआई साइडवेज जा रहा है, डाउन ट्रेंड में स्टॉक नीचे गिर रहा है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, आरएसआई ये कुछ तो अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, ये दोनों में से हमने किसकी सुननी चाहिए गाइस, जब चार्ट अलग बोल रहा है एंड आरएसआई कुछ तो अलग बोल रहा है, ट्राई करो कि हम लोग आरएसआई की ज्यादा सुनेंगे, ओके, हम लोग आरएसआई की ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि वो इंडिकेटर है, ठीक है, बट क्यों सुनेंगे, क्योंकि डाइवर्जेंस की वजह से। अब वो डाइवर्जेंस क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, वो चीजें मैं आपको भी सीधा चार्ट्स पर बता देता हूँ, यहाँ पर ओरली बता देता हूँ। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है कि आरएसआई कुछ तो ऑपोजिट बोल रहा है एंड चार्ट हमारा कुछ तो ऑपोजिट बोल रहा है, ऐसे सिचुएशंस में हम लोग आरएसआई की सुनेंगे। आरएसआई बोल रहा है नीचे जा, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टॉक नीचे गिरेगा, ओके। यहाँ पर भी देखना, यहाँ पर स्टॉक हमारा ऊपर जा रहा है, आरएसआई हमारा नीचे गिर रहा है, हम लोग किसकी सुनेंगे, हम लोग आरएसआई की सुनेंगे। आरएसआई नीचे जाने को बोल रहा है, तो यहाँ पर आरएसआई नीचे आ गया, तो हमारा स्टॉक भी बाद में नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, ओके। तो कुछ इस तरीके से हम लोग आरएसआई डाइवर्जेंस को क्रिएट करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करता हूं, तब आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये कौन सा चार्ट है, बैंक निफ्टी का, चलो फिर बैंक निफ्टी में ही देख लेते हैं आरएसआई। तो एक मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है, मैंने एक दो एग्जांपल निकाल कर भी रखे हैं, बट एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है जो मैं हर सेशन में बताता हूँ, क्योंकि सब लोगों को पता है वो सिचुएशन, इसीलिए, ओके। तो गाइस यहाँ पर देखना, ये एग्जांपल मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली बात ये है क्या, कौन सा सिचुएशन है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, एंड ये आप जब फॉल देखेंगे ना, ये फॉल जब नीचे गिर रहा था, बैंक निफ्टी लगभग 15-18 हजार नीचे, 15-16 हजार मतलब नीचे गिर गया था, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से ये क्रैश आ गया था मार्केट में, बराबर, ओके। अब ये क्रैश या फिर हायर टाइम फ्रेम का पुल बैक, जो भी बोल सकते हो। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, ये 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पर आपको एक आरएसआई डाइवर्जेंस दिखाता हूं, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ओके। चलो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, अगर आप यहाँ पर ठीक से देखेंगे तो ये लो, देखो ये मैंने आरएसआई का डाइवर्जेंस बना दिया, यहाँ पर ये लो पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया, इसके लो पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया, इसके लो पॉइंट को मैं कनेक्ट कर दिया, ओके। उसी के साथ अगर उनके रिस्पेक्टिव लो पॉइंट्स को मैं आरएसआई में अगर मैं कनेक्ट करूं, तो यहाँ पर देखो ये लो पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया, ये वाले लो पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया, ये लो पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया, ये हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ऊपर का जो ट्रेंड लाइन बना है जो चार्ट में, वो नीचे गिर रहा है, एंड नीचे का जो ट्रेंड लाइन है आरएसआई में, वो ऊपर जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब टू अपोजिट थिंग्स, दो अलग बात है ना। यहाँ पर आरएसआई बोल रहा है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है एंड स्टॉक बोल रहा है कि वो खुद नीचे गिर रहा है, हमने किसका सुनना है। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, मतलब जब भी ऐसा
आरएसआई डाइवर्जेंस आएगा जो हमको ये बता रहा है स्टॉक नीचे गिर रहा है एंड आरएसआई ऊपर जा रहा है, तो हम लोग ज्यादा करके आरएसआई की सुनेंगे क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि जब भी ऐसा डाइवर्जेंस आता है तो मार्केट आरएसआई के हिसाब से चलता है। तो आरएसआई को लगा ऊपर जाना था तो मार्केट ने यहां से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। मार्केट जब तक मतलब यहां पर देखेंगे तो कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था, यहां से कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था, और जब आरएसआई का डाइवर्जेंस मिला मार्केट भी यहां से ऊपर जाने लग गया। देखो ओके, दिस इज हाउ आरएसआई डाइवर्जेंस हुआ। ओके, मैं और एग्जांपल्स दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी में एग्जांपल मैंने निकाल के रखा है 20 अगस्त के आसपास, उसको एग्जांपल मैंने लिखकर भी रखा है। आई जस्ट शो यू, एक मिनट देना मुझे। ओके, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। अभी भी अगर हम ढूंढने जाए तो हम लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, पर ढूंढने में हमको टाइम जा सकता है, इसलिए मैं वो चीज नहीं करना चाहता हूं। तो यस, ओके गाइस, एक मिनट मुझे, बस एक मिनट का टाइम देना। आई जस्ट फाइंड दैट एग्जांपल। ओके चलो, यहीं पर कहीं पर आरएसआई डाइवर्जेंस हमको मिला था। यस, मिल गया मिल गया। ओके, देखो गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अगर यहाँ पर देखेंगे ठीक से, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज दिस, यहाँ पर मैं एक लाइन अगर बना दूं तो देखो ये मेरी लाइन कैसे बनी है गाइस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनी। व्हाट इज दिस, ये है क्या, रेजिस्टेंस 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 एंड रेजिस्टेंस। मतलब क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है। कर क्या रहा है स्टॉक, स्टॉक साइडवेज है, बराबर, स्टॉक हमारा साइडवेज जा रहा है। बट उसी जगह पे अगर आप आरएसआई को देखेंगे, वही पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स मैंने यहां पर कनेक्ट किए हैं, वही पॉइंट्स को मैं नीचे भी कनेक्ट करता हूं। यहां पर देखना, ये वाला ये वाला ये वाला सेम पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट करती हुई एक ट्रेंड लाइन बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से मुझे दिख रही है। ओके, ये कुछ मुझे इस तरीके से दिख रही है, जो मुझे ये बताने की कोशिश कर रही है कि मार्केट तो ऐसे फ्लैट है बट आरएसआई नीचे जा रहा है। मतलब हमको क्या मिला है, हमको एक बियरिश डाइवर्जेंस मिला है, जो हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं तो नीचे जा रहा हूं बट स्टॉक तो मुझे बोल रहा है मैं तो साइडवेज हूं। बट हम किसकी सुनेंगे, हम लोग आरएसआई की सुनते हैं ज्यादा बार, क्योंकि आरएसआई ज्यादा बार राइट प्रूफ होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का नीचे इतना बड़ा फॉल हो गया बिकॉज ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस। नहीं तो ये तो फ्लैट जा रहा था बट ये नीचे जा रहा था। तो किसकी सुनेंगे, आरएसआई की। और ये छोटा मोटा फॉल नहीं है, अगर इसको भी टॉप टू बॉटम अगर गिर के भी दिखाओ आप लोगों को, ये लगभग 1400-1500 पॉइंट है। 1400-1500 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए बहुत होते हैं फॉल देने के लिए। ओके, दिस इज हाउ आरएसआई डाइवर्जेंस हुआ। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हमको अगर मिलते तो। मैंने कुछ एग्जांपल्स और निकाल के रखे तो उनके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट, कुछ लोग बोलेंगे सर डाइवर्जेंस फेल नहीं होता है, फेल होता है। मार्केट में जो चीज है सारी चीजें फेल होती रहती है मार्केट में, बट उसका एक तरीका होता है, हम रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं मार्केट में। तो उसको अगर फॉलो करेंगे तो ये चीजें फेल भी होती है तो हमको ज्यादा लॉस नहीं होगा, हम उस चीज का ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलो अल्ट्राटेक सीमेंट का ये चार्ट है। अल्ट्राटेक सीमेंट में देखते हैं हमको कोई आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ पर मिलता है या नहीं। ओके, गिव मी अ मिनट गाइस। ओके, मिल गया। ओके गाइस, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई अगर मैं कोई ट्रेंड लाइन बनाऊं, स्टॉक तो मेरा ऊपर जा रहा है बट यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा आरएसआई क्या बोल रहा है, आरएसआई ड्रॉप हो रहा है, आरएसआई मेरा नीचे जा रहा है। ओके, सेम पॉइंट्स देखो, हाई हाई हाई, इनको अगर कनेक्ट करता हूं तो आरएसआई ऊपर जा रहा है, मतलब अब सॉरी स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट आरएसआई की अगर हम बात करें, आरएसआई उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, आरएसआई उल्टा नीचे गिर रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है हम लोग ज्यादा किसकी सुनते हैं, आरएसआई की। एंड इसके साथ और चीज अगर ऐड करें, हमको पता है स्टॉक दूर भी अपने ईएमए से। ओके, स्टॉक को वो क्या बोल सकते हैं, मीन रिवीजन भी करना पड़ता है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक को पुल बैक भी लेना है।
ये भी सिचुएशन है। तो यहाँ पर अगर कोई बाइंग एंट्री वगैरह मिली तो हमको नहीं लेना है, अवॉइड करना है, क्योंकि आरएसआई डाइवर्जेंस बना है जो हमको ये बता रहा है कि भाई नीचे आ सकता है एंड इसके वजह से ये इतना फॉल मार्केट में आ गया बिकॉज ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस। ओके, एंड इसको हम लोग बोलेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस। एंड यस गाइस, आरएसआई डाइवर्जेंस फेल भी होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज भी जाता है, कुछ भी होता है। ओके, जैसे अगर फेल की बात करूं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही फेल हो गया, यहाँ पर ही देखना, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसके लो पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊं, ओके, एंड इसके लो पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊं, टू अपोजिट थिंग्स हमको दिख रही है ना। देखो मार्केट क्या बोल रहा है, वो ऊपर जा रहा है, वो लगातार ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पर आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई नीचे गिर रहा है। लाइन हमारी ऐसी है, मार्केट में ऐसी है, दो अपोजिट चीजें, मतलब आरएसआई डाइवर्जेंस। ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं, आरएसआई की सुनते हैं, बट यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, आरएसआई क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, यहाँ से नीचे गिर सकता हूँ, बट स्टॉक गिरा क्या नीचे, ध्यान से देखो, स्टॉक नीचे गिरा क्या, नहीं गिरा, स्टॉक उल्टा और ज्यादा ऊपर चला गया, विच मींस अगेन डाइवर्जेंस। बट यहाँ पर हमारा डाइवर्जेंस फेल हो चुका है, तो आरएसआई डाइवर्जेंस फेल भी होते हैं, जरूरी नहीं है हर बार हिट होंगे, फेल होंगे। बट आप लोग क्या करेंगे, जब आपका इनिशियल स्टेज होगा ना, आप जब ट्रेड कर रहे हो, स्टार्टिंग की जर्नी होगी, आने वाले 2-4 महीने 6 महीनों तक आरएसआई डाइवर्जेंस को बस प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज करना, आरएसआई डाइवर्जेंस को ट्रेडिंग के लिए यूज मत करो। कुछ टाइम बाद स्लोली स्लोली जैसे आगे बढ़ोगे तब हम लोग यूज करना स्टार्ट करेंगे, अभी के लिए आरएसआई डाइवर्जेंस को हम बस प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज करेंगे। ओके, एंड सेकंड चीज गाइस, अगर आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ पर बता भी देता है कि मेरे पास ये डाइवर्जेंस है, यहाँ से मैं गिरने वाला हूँ, जो हमको यहाँ पर बता रहा था, तो जरूरी नहीं है गाइस गिरेगा, क्योंकि और गिर भी रहा है तो हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमारा स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, हमने काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ब्रेक हो गया, ऊपर गया, बाय कर लो, प्रॉफिट मिल गया, बुक कर लो, इसके बाद हमको कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी। यहाँ पर ब्रेक होता है तो यहाँ पर बाय करने की जरूरत नहीं, या फिर मैं यूजुअली नहीं बाय करता हूँ। मैं बाय क्यों नहीं करता, उसके पीछे रीजन ऐसा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बाय करूंगा, अगर मैं किसी इस जगह पे अगर मैं बाय कर लेता हूं, तो मेरा वो मीन रिवीजन का प्रोसेस है, जो मेरे स्ट्रेटजी में इसको फॉलो करता हूं, ये बहुत दूर है ईएमए से, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा स्टॉप लॉस इधर अच्छा नहीं बैठेगा, या फिर मुझे नहीं ट्रेड करना है, तो मुझे पता है एट द एंड यहाँ से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर जाके इसको थोड़ा नीचे गिरना ही पड़ेगा, तो वो सिचुएशन की वजह से मैं इसमें ज्यादा ऊपर से कभी ट्रेडिंग या फिर कभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढता हूँ। अगर किसी इस सपोर्ट पर भी आके मार्केट यहाँ से ऊपर जाता, यहाँ पर एंट्री हमको नहीं मिलती, ये हम यहाँ पर वेट करेंगे अच्छे सपोर्ट के लिए, ये हो गया, ये हो गया, बिकॉज हमारा मीन रिवीजन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो रहा है, जो हमने कल सीखा। ओके, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी ध्यान देना। चलो गाइस, आरएसआई डाइवर्जेंस सभी लोगों को समझ में आया, किसी को कुछ डाउट गाइस, यहाँ पर एक लास्ट एग्जांपल भी ले लेता हूं मैं, अगर कुछ डाउट है तो गाइस पूछ लो, प्लीज पूछो, डाउट होगा तो पूछ सकते हो, विदाउट डाउट मत रहो, ऐसे मत करना। ओके, ओके चलो गाइस, यहाँ पर देखो, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये स्टॉक क्या कर रहा है, ये स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ से नीचे गिर रहा है, बराबर, ये स्टॉक यहाँ से ऐसे नीचे गिर रहा है, इसके लो को अगर कनेक्ट करती हुई कोई ट्रेंड लाइन बनाए तो वो कुछ इस तरीके से आगे, बट सेम लोस को कनेक्ट करती हुई अगर हम ट्रेंड लाइन बनाए, यहां से देखो, यहां से, ओके, यहां तक, तो अगर हम इसको कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाए, वो कुछ इस तरीके से दिख रही है, मतलब आरएसआई हमारा ऊपर जा रहा है, चार्ट हमारा नीचे गिर रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग किसकी सुनते हैं, हम लोग ज्यादा करके आरएसआई की सुनते हैं, तो आरएसआई की सुनने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाइंग एंट्री के लिए वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, जब ऐसा आरएसआई डाइवर्जेंस आएगा, उसके बाद आरएसआई बोलता है कि मैं ऊपर जा रहा हूं, तो स्टॉक हमारा कुछ इस तरीके से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। अभी आप लोगों को कैसे एंट्री करनी है, तुरंत जाकर बाय करने का, नो गाइस, स्टिक टू योर रूल्स, आपके जो रूल्स है उस पर बने रहो, आपको जो चीजें यहाँ पर दिखेगी उस पर ट्रेड करो, कुछ इस तरीके की आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी, देखो ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, जब तक ये ब्रेक नहीं होती मत करो ट्रेड, ये ब्रेक हो गया तब जाकर ट्रेड करो इसमें। ओके, ये रूल्स है, इनको फॉलो करेंगे हम लोग, इनको अभी आपको सीखने मिलेगा, स्ट्रैटेजीज वगैरह हम लोग जब आगे चलकर सीखेंगे, आज के लिए बस हम लोग आरएसआई इंडिकेटर कैसे काम करता है, एमएससीडी कैसे काम करता है, वो चीजें सीख रहे थे गाइस। इंडिकेटर के सेशंस में जो कल हमने स्टार्ट किया है, आज और एंड कल का दिन, 3 दिन ये रहेगा, तो फर्स्ट डे पे हमने ईएमए सीखा है, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ईएमए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट इंडिकेटर है, आप उससे यूज कर सकते हैं। ओके, बट
आज के सेशन की बात करूं, आरएसआई एंड एमएससीडी की बात करूं, इसको ज्यादा यूज नहीं करोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कंफ्यूजन लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है या फिर यूज नहीं कर रहे चलेगा, क्योंकि ये इंडिकेटर पर हम अकेले डिपेंडेंट नहीं रहते। ओके, एमएससीडी या फिर जो भी देखेंगे, जब तक आपके काउंटर में ब्रेकिंग नहीं होती, हम एमएससीडी ने कितना सिग्नल देने दो, हम बाय नहीं करें, या फिर मैं खुद बाय नहीं करता हूं, बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन, सर्टन रूल्स, ओके, जो फॉलो करने पड़ते हैं। वो एट दैट वो इंडिकेटर है, वो ज्यादा नहीं चलेगा, कभी कभार चलेगा, कभी कभार नहीं चलेगा, और मैं ऐसी चीजों पर काम नहीं करता जो कभी कभार चलती है। ऐसी चीजों पर काम करने चाहिए जो ज्यादा बार चलते हैं, जो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं। ओके, तो हमारे ट्रेड टारगेट तक जाने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो भी ज्यादा होती है, एंड इसीलिए हम ज्यादा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ओके, लॉसेस कम होंगे एंड प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। चलो, दिस इज हाउ इट इज, इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है। तो यस गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज के लिए मुझे इतना ही सिखाना था। आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में हम लोगों ने सीखा।